हरवंशी हरवंश श्री हरवंश श्री हरवंश। यार तो प्रिया जो आज तो प्रिया जी आ गई हैं। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिवंचनु महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हे यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नासई विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो नानिधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मलमति पाऊं। ईश्वरी गृहेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजापते श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मोह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुके तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक नयन प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश रणशरण श्री गुरु सरकार के कारण के पाके फलस्वरूप श्री राधा लाल जी के पाके फलस्वरूप आप हम सब श्री जी के चरित्र का श्रवण हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। कल की चर्चा में हम लोगों ने नाभा जी की जो छप्पे है उसमें से जो पहली जो पंक्ति है उसका भाव समझने का प्रयास किया था। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज केली दंपति ताहा की करत खवासी। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। श्री व्यास सुबन पद अनुसरे सोई भली पहचानी है। हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। इस भाव को बहुत अच्छे से और विस्तार पूर्वक हम सबने श्रवण करने का प्रयास किया था। और हिज्जू का चरित्र है ना कि हमको कहते हैं ना कि जो को कोटि कलप लगी जीवे रचना कोटिक पावे।
तव रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। देवलोक भूलोक रसातल कवि कुल मति डरिए। सहज माधुरी अंग अंग की कहीं कासो पट तरिए। इनकी क्या शोभा वर्णन करी जाए, इनका क्या चरित्र, मतलब अब ही और अब ही और अब ही और है, बस इतना ही है। क्या इनकी हम जहाँ से प्रारंभ करें, हम जहाँ पे विश्राम होते हैं वहां इनका देखते हैं, जब तो देखते हैं अच्छे से प्रारंभ ही नहीं हुआ आज तो हितजू के चरित्र का। तो जो हमको छोटी मोटी भाड़ी से जो श्री जी ने दिया है वहां तक हम श्रवण करने का प्रयास करते हैं। तो कल की कथा में हितजू पहुंच गए ऊंची ठौर, मदन टेल में ऊंची ठौर देख करके राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। सगन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो पहले क्या होता था, हमने आपको बताया था कि यमुना जी बड़ी विशाल थी, तो बड़े बड़े जहाज आते थे और बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था यमुना जी से। तो पास में दिल्ली था, आगरा भी था, तो आगरा और दिल्ली तो मुगलों की राजधानी, तो उसमें मुगल शासन था देश पे। तो मुगलों की राजधानी आगरा और दिल्ली हुआ करती थी, मतलब विशेष क्षेत्र। तो यहाँ से बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था यमुना जी के माध्यम से। और जो वृंदावन था, वृंदावन का प्रकाश तो हिज्जू ने किया, प्रकाशित किया था। वृंदावन क्षेत्र जो था वो जो मतलब कि जो राहगीर होते थे उनके विश्राम का क्षेत्र हुआ करता था वृंदावन। वो वृंदावन में विश्राम करते थे। दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली गए, बीच में विश्राम वृंदावन उन्होंने किया। अब वृंदावन में क्या था, एक बहुत वैसा माहौल था, सघन कुंज था, वहां पे बड़े बड़े हिंसक जीव रहा करते थे और वहां पे डकैत बहुत रहते थे वृंदावन में। उस समय डकैती बहुत हुआ करती थी क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी आते थे वहां पे, तो बड़ी डकैती हुआ करती थी। अब जब हमारे हिज्जू वहां पे पधारे राधा वल्लभ जी को लेकर, राधा वल्लभ जी को किसी मंदिर में नहीं विराजमान किया। पहले ऐसे ठाकुर जी को मंदिर विराजमान ही नहीं किया, लता भवन के भीतर। लता भवन सुख शीतल जहां, श्री हरिवंश रहत तहां तहां नबे बन आन के। तो एक ऊंची ठौर पे राधा वल्लभ जी को विराजमान किया लता भवन के, लता मंदिरों के बीच में। और जब कभी वर्षा होती तो ऐसी कुंजे निकुंजे राधा वल्लभ जी की सेवा में ऐसे ढक जाती कि एक बूंद जल भी राधा वल्लभ जी के ऊपर ना जाता। और जब कभी बसंत ऋतु की हवा, शीत हवा चलती तो कुंजे निकुंजे फैल जाती, तो राधा वल्लभ जी को सुंदर हवा लगे बसंत की। तो लताएं पताएं लता भवन के मंदिर में रहते थे, लता भवन के मंदिर में रहते थे राधा वल्लभ जी। अब जब और जब हरिवंश महाप्रभु आए राधा वल्लभ जी को देखा तो उनके संग दो पत्नियां थी जिनकी संग उनका विवाह हुआ था। अब जो उनकी रुक्मणी देवी पत्नी थी, जिन इनके विवाह हुआ था उनका बादक ग्राम में, तो रुक्मणी देवी को उन्होंने बुला लिया। और रुक्मणी देवी एवं बंचंद्र जी महाराज, ज्येष्ठ पुत्र बंचंद्र जी और रुक्मणी देवी, इनको बुला लिया कि राधा वल्लभ जी आ गए हैं, इनकी सेवा करनी है और जो है हमको जो है राधा वल्लभ जी की सेवा में लोग चाहिए, तो आप आइए यहाँ पे। तो रुक्मणी देवी आ गई और बंचन महाप्रभु, ये दोनों लोग आ गए वहां पे राधा वल्लभ जी की सेवा में उपस्थित हो गए। पंचन महाप्रभु को निज मंदिर की दीक्षा दी गई, वंश महाप्रभु भी राधा वल्लभ जी की सेवा में उपस्थित हो गए। अब यहाँ पे ये बात कही जाती है कि आपको अगर जो गोसाई जन है राधा वल्लभ मंदिर के, जो गोसाई जन है, आपको लगता है कोई नॉर्मल व्यक्ति हैं, ये बस इनके कुल में जन्म ले लिए, नहीं। ये श्री जी के निकुंज से भेजी गई सहचरियां हैं, जो साक्षात श्री जी को निकुंज भवन से भेजी गई हैं। किसके लिए? राधा वल्लभ जी की प्रत्यक्ष सेवा के लिए। उन्होंने निकुंज में तो सेवा कर ली, अब उनको भेजा गया यहाँ पे कि अब आप जाइए श्री जी की सेवा करिए। गोसाई जन राधा वल्लभ जी के कोई सामान्य गोसाई नहीं है कि मतलब एक पंडित है, एक ब्राह्मण है, राधा वल्लभ जी की सेवा में लगे, ना ना ना। श्री जी के निकुंज से ही पधराई गई सहचरियां हैं श्री जी की, और कोई सामान्य नहीं है ये। आगे जब ब्रजवासी जन आए, ब्रजवासी ने देखा ये कौन सा नया ठाकुर आए हैं हमारे, और एक आचार्य आए हैं, वंशी, साक्षात वंशी आए हैं, और उन्होंने जो है वृंदावन में रसरीति प्रकाशित करी है। तो सब ब्रजवासी आने लगे राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के लिए। एक दिन एक ब्रजवासी आए, बोले कि आपके पास बहुत ज्यादा जो है खजाना है, राधा वल्लभ जी का सुंदर आपके पास आभूषण है, रत्न है और सुंदर मुकुट है आपके पास, राधा वल्लभ जी के हीरे जवाहरात हैं। यहाँ पे डकैत बहुत रहते हैं और जो डकैत हैं
उन डकैतों का जो राजा है उसका नाम है नरवाहन। एक नरवाहन नाम का डकैतों का राजा है। वो इतना क्रूर है कि वो किसी को छोड़ता नहीं। एक बार उसकी नजर किसी पे पड़ जाए तो वो किसी को छोड़ता नहीं है, वो उसको मार ही डालता है एक बार किसी की नजर पड़ जाए उसके ऊपर। अच्छा, ऐसा क्रूर है। कहते हैं कि नरवाहन एक गांव में रहता है। गांव का नाम है भय गांव। उसके नाम ही का नाम भय गांव है, मतलब जहाँ पे सब उससे भय करते हैं, भयभीत रहते हैं लोग नरवाहन से। तो वो बोले कि आप जो हैं अच्छे गोसाई, आप जो हैं इतने बढ़िया जो हैं आचार्य हैं, राधा वल्लभ जी की सुंदर सेवा कर रहे हैं, तो आप जो है कृपा कीजिए और आप खुद ही नरवाहन से मिल लीजिए जा करके। जय हो जय हो जय हो। आज तो हिज्जू ही आ गए साक्षर कथा में। तो नरवाहन से मिल लीजिए जा करके और नरवाहन से आप बात सॉर्ट कर लीजिए कि देखो भाई नरवाहन जी, आप जो है हमारे जो राधा वल्लभ जी का जो खजाना है, राधा वल्लभ जी का जो आभूषण वगैरह है, उनको लूटपाट मत करना, हम आपको पहले ही कुछ दे देते हैं। तो ऐसा आप उनसे बात कर लो जा करके। हिज्जू ने जब सुना कि ऐसे ऐसे एक डकैत है जो ऐसा ऐसा करता है, तो हिज्जू ने मना कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे। कहाँ कहो इन नैनन की बात, जे अली प्रिया बदन अम्बुज लट, अटके अनंत न जात, कहाँ कहो नैनन की बात। कह दिए भैया नहीं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं जाने वाले। हम जब रे मिल गए, राधा वल्लभ जी हमको मिल गए, राधा वल्लभ जी को देख लिया, राधा वल्लभ जी से बात कर ली, तो और कौन रह गया बात करने के लिए, और कौन रह गया देखने के लिए। राधा वल्लभ जी की सेवा है, राधा वल्लभ जी है, हम तो किसी से बात करने नहीं जाएंगे। तो ये बात नरवाहन को किसी ने बता दी कि ऐसे ऐसे एक आचार्य आए हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम तो नरवाहन से नहीं मिलेंगे, और हम राधा वल्लभ जी से सेवक हैं, हम राधा वल्लभ जी से बात करेंगे, नरवाहन कौन है चाहे कोई भी, हम उससे बात नहीं करेंगे। और बढ़ा चढ़ा के उसने जो है बात कह दी। अब जब नरवाहन को पता चली कि देखो ये कैसे दुस्साहस कर रहे हैं कि ऐसा तो गलत बात है, हमसे नहीं मिलना चाहते, चलो देखते हैं कौन है आचार्य। और नरवाहन अपने सभी सैनिकों के संग अपनी तलवार आदि सुरक्षित लेकर के घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। कहाँ रहते हैं वो आचार्य, नाम नहीं पता है उसे अभी आचार्य का, बस इतना पता है कि कोई आचार्य आए हैं। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो आचार्य? ऊंची ठोर नॉर्दर्न टेल पे विराजमान है। चलो, लता भवन में एक इधर से तलवार से इधर एक लता किनारे करी, उस तलवार से लता किनारे करी, उस तलवार से लता किनारे करी। नरवाहन जा रहा है हरिवंश महादेव जी की तरफ, और वहां पे सुबह का समय है। श्रृंगार करके, श्रृंगार आरती करने के बाद, राधा वल्लभ जी की श्रृंगार आरती के पश्चात हरिवंश महाप्रभु बैठे हैं आसन पे। ऐसे बैठते हैं ना, मैं अर्ध अर्ध पद्मासन अवस्था में जो वैसे ही बैठे हुए हैं, आसन पे बैठे हैं, और राधा वल्लभ जी को पद सुना रहे हैं। क्या पद सुना रहे हैं? कहाँ कहो नैनन की बात, कहाँ कहो नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज लट, बदन अम्बुज रस, ये अली प्रिया बदन अम्बुज, अटके अनंत न जात, कहाँ कहो इन नैनन की बात, जब जब रोकत पलक संपुट लट, अति आतुर अकुलात, कहाँ कहो नैनन की बात, लंपट नव निमेष अंतर में, अलाप कलाप सत सात, कहाँ कहो नैनन की बात, सुते पर कंज
दृगञ्जनकोच्चवेच मृगमद है ना समात कहो नैन की बात जय सीता हरिवंश नाभिसर जर चर जाचत सावर घाट कहाँ कहो नैन की बात। और नरवाहन प्रभु महाप्रभु जी की तरफ बढ़ रहा है, लता भवन को ऊपर बढ़ रहा है, ऊंची ठोर पे अपने घोड़े की सवारी कर रहा है। एक लता को इधर कर रहा अपने तलवार से, फिर आगे लता को तलवार से कर रहा है, ऐसे लता पता को भिड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। फिर महाप्रभु जी राधा वल्लभ जी के रूप सदा का रसपान कर रहे हैं और सुंदर पदावली राधा वल्लभ जी को गा गा के सुना रहे हैं। सुनी मेरो वचन छबीली राधा ते पायो रस सिंधु अगाधा तू वृषभानु गोप की बेटी मोहन लाल रसिक हर्षि भेटी जाहि बिरंची उमापति नाई तापे ते बना फूल बिनाए जो रस नेति श्रुति वाक्यो ताको तो आधार सुधारस जाक्यो प्यारी तेरो रूप कहत नहीं आवे जैसी हित हरि वंश चकुष जस गावे। महाप्रभु गा रहे हैं और गाते गाते लताओं को भेदता हुआ आगे पहुंचा। एक आखिरी लता बची, जैसे उस लता को भेदा नख से के सुंदर ध्यान धरी सुजय जय श्री हरिवंश। महाप्रभु जी का साक्षात्कार हो गया, सामने महाप्रभु जी बैठे हुए हैं और जैसे कि लता पताओं में हलचल हुई तो महाप्रभु जी ने मतलब मुड़े नहीं, बस हल्के से नेत्र अपने पीछे करके देखा कि कौन है। एक अपने हल्के से नेत्र ऐसे पीछे करे, देखा कोई मनुष्य है, फिर वापस से अपने नेत्र राधा वल्लभ जी की तरफ निहार लिए। बस इतने से दर्शन हुए नरवाहन को, इतने से। इतना दर्शन करते ही नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नाय नख सिक सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। बस नरवाहन तो डूब गया उस रस में, बस खो गया। अब नरवाहन जो है खो गया। अब आगे वर्णन आता है कि जब नरवाहन आगे बढ़ा, वापस बस इतना देख लिया, इनके दर्शन कर लिए, जो के नैन दिख गए, बस अब कुछ कहने लायक नहीं बचा। उसके सिपाही बोले अरे यही है वो आचार्य, यही आचार्य है, बात कीजिए। बस अपने घोड़ा लौटा कर पीछे चल दिया। बस एक शब्द बोला, अपने जो उसके सैनिक थे बोला इनका नाम क्या है, तो वो सैनिक बोला हरिवंश। बस वो नाम पकड़ लिया। अब तो नरवाहन दिन रात सोए जागे हर समय श्री हरिवंश, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, मेरो हरिवंश, दुलारो हरिवंश, प्राण हरिवंश, श्री हरिवंश, हा हरिवंश, हा हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बस इस नाम का ऐसा उसे रस चढ़ गया, क्या बताए। कहते ना कि जब जीव को अब कहीं भक्त के दर्शन हो जाए, किसी रसिक के दर्शन हो जाए, तो उसके सामने उसके सारे अवगुण प्रकट होने लगते। उसे याद आने लगा कि हाय मैंने क्या क्या किया, मैंने कितने कुकर्म करे, मैंने कितनी कुचेष्टाएं करी, मैंने ना कुछ जाने क्या क्या किया, मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। जब कभी किसी जीव को किसी भक्त के दर्शन हो या फिर आपको कभी किसी भक्त के दर्शन हो,
ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो जिसके समीप जाते ही आपको आपके सारे अपराध याद आने लगे कि मैंने क्या क्या किया, मैंने ये कुछ किया, मैं तो कितना अपराधी हूँ। जिसके समक्ष आपको अपने अपराध याद आने लगे, बस समझ लेना कि वही एक रसिक है। रसिक का संग पाते ही हमको जो है हम सारे अपराध याद आने लगते हैं कि हमने कितने अपराधी हैं हम। तो बस दिन रात श्री हरिवंश गुरु हरिवंश प्राण हरिवंश मेरा जीवन हरिवंश, इस बात के रट लग गए नरवान को। ऐसे एक तोता होता है ना, उसे एक शब्द सुना दो, वो उसी शब्द को निरंतर गाता रहता है। वैसे एक तोते के भांति नरवाहन हरिवंश 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 उस नाम से ऐसे नन्हे हो गए। आगे जब उनके सैनिक बोले, सिर्फ आसपास के सहपाठी बोले कि आप जो है अब डकैती डालने चलिए, हमारा घर कैसे चलेगा। तो बस श्री हरिवंश कहो प्यारे, श्री हरिवंश गुरु हरिवंश प्राण हरिवंश मेरा जीवन हरिवंश, बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो उसके जो साथी थे वो सोचे कि भाई हरिवंश हरिवंश करते रहेंगे, ये तो कुछ करेंगे नहीं, हम लोगों को ही जाना पड़ेगा भाई, जो हमको वहां पे जाकर के डकैती डालनी पड़ेगी। गए यमुना जी के घाट पे, जैन व्यापारी आया, बहुत सारा उसके पास धन संपदा से परिपूर्ण जैन व्यापारी वहां पहुंचा। और जैन व्यापारी वहां पे आया तो उन्होंने कही कि अब हमको कर दो, तुम यहाँ से निकल रहे। तो बोले काहे का कर दें तुमको, कर का मतलब टैक्स दो, काहे का टैक्स दें तुमको। और कहने लगे हमसे तुम करोगे तो युद्ध करो। तो युद्ध नहीं करके वो कहने लगे तो हमसे युद्ध करो, ऐसा दुस्साहस किया। तो नरवाहन के सैनिक है भाई, उन बंदी बना लिया और खूब मारा उनको। क्यों मारा, एक तो तुम कर नहीं दिए, ऊपर से हम नरवाहन के सैनिकों के संग तुम ऐसा कर रहे हो। उनको जेल पे डाल दिया। जेल में डाल दिया भाई, भय गांव में, उसका नाम ही भय गांव है, जहाँ बस भयभीत रहते हैं नरवाहन से। तो भय गांव में डाल दिया जेल में। जब जेल में डाला गया तो बड़े त्रास मिलने लगे उनको, खूब मारा पीटा जाने लगा। और नरवाहन के घर में काम वाली आती थी, मतलब सफाई करने वाली आती थी। उसको पता चला कि एक बड़ा जैन व्यापारी है, वो बंदी घर पे बंधा हुआ है। और वो देखती थी कि नरवाहन जब से उस सगन कुंज में उस आचार्य के दर्शन करके आए हैं, बस श्री हरिवंश गुरु हरिवंश प्राण हरिवंश मेरे जीवन हरिवंश, ऐसा इनके संग हो गया है। बस ये इसी में डूब गए हैं अब, ये हरिवंश नाम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यही होता है, मतलब ऐसी लगन चढ़ गई नरवाहन को श्री हरिवंश। और ऐसा घोर व्यभिचारी व्यक्ति देखिए कैसा हृदय परिवर्तन हुआ, सिर्फ उनके उस नेत्र मात्र झलक से। कि हिज्जू ने देखा भी नहीं कि कहाँ पे कौन है, हिज्जू ने नहीं देखा नरवाहन को, बस नरवाहन ने हिज्जू को देख लिया, बस इतने से ही। तो दासी ने कही जाकर, दासी चुपके से चली गई जैन व्यापारी के पास। जैन व्यापारी से बोली आज जब रात का समय हो, जब सब रात में क्यों बोला, सन्नाटा हो जाएगा, रात का जब समय हो तुम सब लोग, सारे लोग जो है जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश इस नाम का जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कीर्तन करना। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ जय हरिवंश। इस बात को चिल्ला चिल्ला के, जितना तुम्हारे अंदर शक्ति है चिल्ला चिल्ला के तुम श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ खूब चिल्ला चिल्ला के गाना। और कोई तुमसे पूछे कि तुम क्या गा रहे हो, तो बस इतना बोल देना कि मैं हरिवंश का शिष्य हूँ और मेरे इष्ट राधा वल्लभ हैं। बस इतना बोल देना तुम, श्री हरिवंश मेरे गुरु हैं और इष्ट मेरे राधा वल्लभ है, बस इतना तुम बोल देना। तो उन्होंने ठीक है हम ऐसा करेंगे। रात का समय हुआ, जितने व्यंग व्यापारी जितने लोग थे सबने चुपने पूरी शक्ति लगाकर जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश, रंगीलो राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, मैं जय गुरु श्री वृंदावन गुरु वनचन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन, मेरो प्राण हरिवंश मेरो जीवन हरिवंश,
मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश, नैन को तारो हरिवंश, दुलारो हरिवंश। इस प्रकार जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कीर्तन करने लगे। नरवाहन के कान में वो गूंज गई कि हरिवंश किसने बोला, राधा वल्लभ किसने बोला। दौड़ा, कहाँ से आवाज आ रही है, व्याकुल हो गया, देखा कि इसके कारागार से आवाज आ रही है। उनके चरणों में गिर गया, पूछा भी नहीं तुम कौन हो, और रोने लगा। नरवाहन कहने लगा, आप लोग कौन हो जो श्री हरिवंश बोल रहे हो, कौन हो जो राधा वल्लभ बोल रहे हो। तो बोले, दासी की बात आ गई, बोले हम श्री हरिवंश के शिष्य हैं एवं राधा वल्लभ हमारे इष्ट हैं। बस इतना बोला। एकदम खड़ के लगा, हाय मैं घोर पापी, जिनका मैं निरंतर भजन करता हूँ, जो मेरे प्राण हैं, वो तुम उनके, वो साक्षात तुम्हारे गुरु है। जय हो जय हो, वो साक्षात तुम्हारे गुरु है। हृदय से लगा लिया, बोला इनको छोड़ दो, और जितनी संपदा इनकी हड़पड़ी उनसे उससे दुगनी संपदा इनको दे को विदा कर दो। तो बोला, जैन व्यापारी ने सोचा, अरे ये क्या कर रहा है, तो संपदा ली, जा गया। तो बोल, जब वापस लौटा यमुना जी का तट पे, तो बोला ये कौन है श्री हरिवंश और कौन है राधा वल्लभ। दासी ने हमको बताया, बोल देना गुरु हरिवंश है, इष्ट राधा वल्लभ है, उनके नाम से दुगनी संपदा हमको मिल गई। बोले कौन है ये, चलो इनका दर्शन कराते हैं। पूछा कहाँ श्री हरिवंश जी कहाँ मिलेंगे, तो बोले उचित तौर पर राधा वल्लभ जी के पास मिलेंगे। सुबह सुबह गया बेचैन व्यापारी, उनकी सेवा में गया, उनको प्रणाम किया, कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, हमको हथियार लिया था, और जो है एक बड़ा भक्त है आपका, जो आपको अपना गुरु मानता है। हमने बस इतना बोला कि मेरे गुरु श्री हरिवंश और मेरे इष्ट राधा वल्लभ, और उसने आपको स्वीकार कर लिया, हमको छोड़ दिया दुग्न संपदा देके। तो हरिवंश जी पूछे कि कौन था वो, उसका नाम क्या था। तो बोले नरवाहन। अब जो समझ गए नरवाहन, वही नरवाहन की बात हो रही है। हिज्जू बोले ठीक है, उसको भेज देना, हम उसको दीक्षा दे देंगे। तो पहला शिष्य हरिवंश महाप्रभु का नरवाहन बना, पहला शिष्य। अब जब नरवाहन को पता चला हितजू ने बुलाया है, और यही तो बात है कि जो शिष्य अपने गुरु के सामने हिचकिचाया नहीं, संकुचित नहीं हुआ, वो शिष्य ही नहीं है। शिष्य तो अपने गुरु के सामने ही एकदम संकुचित हो जाएगा, बिल्कुल शांत। वो जो कुछ सोच के आएगा कुछ नहीं बोल पाएगा गुरु के सामने, और जो खुल के बोल रहा है वो भी शिष्यता तो उसके अंदर आया ही नहीं है। शिष्य तो अपने गुरु के सामने एकदम मौन हो जाएगा, सारे प्रश्न खत्म, सब सारे उत्तर खत्म, बस मौन, बस उनको निहारेगा, बस उनका वो सन्निधि, वो उस पल को जिएगा। कुछ मौन हो जाएगा शिष्य, बहुत एकदम संकुचित हो जाएगा गुरु के सामने। बड़ा डरे नरवाहन जी, हिम्मत करके गए सुबह सुबह। हिज्जू तो कहीं सेवा से गए थे, राधा वल्लभ जी के दर्शन करे, बैठे राधा वल्लभ जी को निहारा, और राधा वल्लभ जी को निहारते ही देखा कि हिज्जू साक्षात हिज्जू चल करके आ रहे हैं। हिज्जू वहां बैठे और नरवाहन को शरणागत मंत्र एवं निज मंत्र की दीक्षा प्रदान करी। कंठी बांधे नरवाहन के गले में, तिलक प्रदत्त किया, और उनके नाम पड़ गया श्रीहित नरवाहन जी की जय। तो उनका नाम श्रीहित नरवाहन पड़ गया। तो नरवाहन श्रीहित नरवाहन हो गए। हित जो ने उनको स्वीकार कर लिया, प्रेम स्वरूप हो गए। तो जिस प्रकार पारस लोहे को छू के सोना बना देता है, उसी प्रकार प्रेम किसी भी व्यक्ति को छोड़ करके उसको प्रेमी बना देता है, हित किसी को छू करके उसको हित बना देता है। तो अब यहाँ से हमको कुछ बातें जाननी है। ये जो नरवाहन जी का चरित्र है, इससे कुछ बातें हमको समझनी है। जैन व्यापारी भी गया हिज्जू के दर्शन करने, परंतु जैन व्यापारी को वो भाव क्यों नहीं आए जो भाव नरवाहन जी को एक झलक से आ गए, जबकि वो तो तब भी थोड़ा अच्छा सद्भावना वाला व्यक्ति था। नरवाहन तो कितने व्यभिचारी थे, तो भाव क्यों नहीं आए। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मिलन न गम। कहीं ना कहीं नरवाहन ने जो वृंदावन धाम के वास का आश्रय लिया, तभी तो कहते हैं सिर्फ वृंदावन वास से ऐसा हो जाता है। वृंदावन वास का जो उसने आश्रय लिया था, तो वृंदावन वास का जो पुण्य था, भले ही वो उसने कुछ कितने भी कुकर्म करे, तो वृंदावन वास का जो पुण्य था ना, उसके बल पे उसकी ऐसी सद्भावना बनी कि हिज्जू का पहले दर्शन से उसके इतने सुंदर भाव हरिवंश नाम में आ गए।
इतने सुंदर भाव उसके रचना में स्थापित हो गए भगवान जी के। आगे हमको समझना है कि नरवाहन जी पे कैसे हिज्जू ने कितनी सुंदर कृपा करी। जब दीक्षा दी नरवाहन को, पहले अपने संप्रदाय में नियम होता था, अपने संप्रदाय में वंसा वृक्ष है, ठीक है, तो वंसा वृक्ष के अगर हम यहाँ पे मिले तो सबसे पहले तो हिज्जू महाराज, फिर वनचंद्र जी, सुंदरवर जी, दामोदर वर जी, विलास दास जी, श्यामलाल, सुखलाल जी, नवनीत लाल जी, रमन लाल जी, जीवन लाल जी, मोहन लाल जी, लाडी लाल जी, हर लाल जी, आगे जी गुरुजन है, उनका हम नाम नहीं ले सकते, क्या समझ चाहिए। तो वंचन महाप्रभु, सुंदरवर जी महाप्रभु, दामोदर वर महाप्रभु और विलास दास जी महाराज, यहाँ तक जो है जो 4-5 पीढ़ी रही। हमारे संप्रदाय का एक नियम था, हमारे जो राधा संप्रदाय इसका एक नियम था। पहले क्या होता था राधा वाले समय जब दीक्षा होती थी ना, तो दीक्षा के बाद पहली बात तो निजमन शरणागमन एक संग मिलता था। और हमारे केले कुंज में जब गुरुदेव हिताश्रम में थे, हित आश्रम कह रहे हैं, हित धाम में, गुरुदेव हित धाम में बैठा करते थे मदन टेर में, तब गुरुदेव भी शरणागत मंत्र निज मंत्र एक ही संग देते थे। वो तो अब गुरुदेव ने अलग अलग, जब से केले कुंज में आए तब से ये नियम हो गया। पहले वहां पे एक ही संग मिलता था, शरणागत मंत्र और निज मंत्र। मतलब अगर एक संग नहीं मिलता था तो मुश्किल से 1 हफ्ता या 15 दिन के गैप में निज मंत्र मिल जाता था। अब ये हो गया है। तो पहले निज में शरणागत मंत्र एक ही संग दिया जाता था। तो हमारे संप्रदाय में एक नियम था जो विलास दास जी महाराज तक चला। ये चला कि जब कोई शिष्य आता था दीक्षा के लिए तो उसके कान में शरणागत मंत्र दिया, निज मंत्र दिया, कंठी बांधे, तिलक लगाया और उसे एकांत कक्ष में ले जा करके प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराते थे गुरु। जब कोई दीक्षा लेने आता था तो प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराते थे। प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराने के बाद उसे मंत्र देते थे, पहले मंत्र नहीं देते थे। आज प्रिया प्रीतम के दर्शन करा देते हैं। साक्षात ठाकुर भगवत प्राप्ति कराने के बाद गुरु से मंत्र देते थे। ये हमारे संप्रदाय का नियम था। इसीलिए तो नाभाजी ने लिखा, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहो जानी है। पहले हमारे यहाँ तो दीक्षा की पद्धति ही यही है। जैसे दीक्षा का नियम होता है ना, कहीं पे शंख चक्र का चिन्ह बनाया जाता है, हवन होता है, कहीं पे धनुष बाण का चिन्ह बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो पहले भगवान के दर्शन, साक्षात्कार प्रिया प्रीतम का, वो नित्य नवल किशोर का साक्षात्कार कराते थे गुरु, उसके बाद मंत्र दीक्षा होती थी। हमारे यहाँ ऐसा नियम था। पर अब क्यों बंद हो गया? अब ऐसा कलयुग आने लगा कि जीव जो है भगवत दर्शन का अधिकारी कम होने लगा, इसलिए गुरुजनों ने ये नियम बंद कर दिया। वैसे 4 पीढ़ी तक तो जो है हिंदू की 4 पीढ़ी तक तो यही नियम चलता रहा कि कोई आता था दीक्षा लेने, आओ चलो तुमको भगवान का दर्शन करा देते, उसके बाद दीक्षा देते थे। साक्षात्कार प्रियप्रीतम का कराते थे, उसके बाद दीक्षा होती थी। तो हिंदू ने साक्षात्कार कराया नरवाहन जी को प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कराया, शरणागत मंत्र दिया, निज मंत्र दिया, उनको अपना शिष्य बना लिया। जो दर्शन हुआ नरवाहन जी को, उसका नरवाहन जी 84 जी के 12वें पद में उसका वर्णन करते हैं। चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रजो श्याम तट कलिंद नंदिनी। चल ही राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रजो श्याम तट कलिंद नंदिनी। निरतत जुवती समूह, रास रंग अति कुतूह, बाजत रस मूर मुल्लिका नंदिनी। रास का दर्शन करा रहे हैं। वंशी वट निकट जहाँ, परम रवण भूमि तहाँ, सकल सुखद मलय भय वायु मंदिनी। जाति सद विकास, कानन अतिशय सुवास, नख सिख सौंदर्य काम, दुख निकंदिनी। बिल सौ भुज ग्रीव मेली, भामिनी सुख सिंधु जेली, नव निकुंज श्याम केली, जगत बंदिनी।
नभ निकुंज श्याम केली, जो नौ निबित निकुंज में श्याम की जो केली हो रही है वो जगत बंदनी, जगत के द्वारा बंदनी जो केली है उसका दर्शन करा रहे हैं नरवाहन जी को। हिज्जे ने दर्शन कराया। और नरवाहन निहार, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरे घोष नार, निहाल कर दिया नरवाहन जी को। ऐसे अनुग्रह किया नरवाहन जी के ऊपर। ऐसी सुंदर रसरीति, ऐसी सुंदर परंपरा जो साक्षात वंशी द्वारा स्थापित, साक्षात तत्वंशी तत्प्रेम स्वरूपिका, स्कंद पुराण में आ रहा है। नरवाहन जी की कथा हम सबने सुनी, ऐसे ही हम सबको कभी जो कृपा करे। आपको बताएं अधिकारी जन जो है आज भी, आपको बताएं बहुत अंदर की बात है, आज भी जो अधिकारी जन हैं उनको दीक्षा से पहले ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। शरणागति दीक्षा से पहले ही कैसे होता है, गुरु में भगवत साक्षात्कार हो जाता है। गुरु को देखते ही उनको के अंदर ही उनको भगवान का दर्शन हो जाता है, क्योंकि परंपरा का नियम ही यही है अपने यहाँ का, जो अधिकारी जन है। हम आपको बताया कि हमारी दीक्षा हो रही थी शरणागति दीक्षा, तो वो है ना केली कुंज के अंदर वाटिका है, वहां से अंदर होकर के एक रूम था, वही एकांतिक वार्तालाप वाला रूम। तो गेट खुले, सामने बोलते बैठे थे, पहली बार हमने इनको फेस टू फेस देखा। हमारे नहीं दंडवत हुआ, नहीं हाथ जोड़े, कुछ नहीं, बस उनको देखते हमारे मुख से निकला तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरु का तो कोई शब्द ही नहीं निकला, श्री जी के ही, आपको बताएं वही श्री जी की उपमा, वही श्री जी का साक्षात्कार। और आज भी होता है ऐसा अपने संप्रदाय में, बस आप अधिकारी होने चाहिए उस चीज के, पूर्ण समर्पित होने चाहिए गुरुजन को। खैर हम ये नहीं कहेंगे कि हमको हो गया, हम तो बिल्कुल नीच व्यक्ति, हम कहाँ, पर जो अधिकारी जन है उनको आज भी होता है। पर पहले तो हो सभी को ऐसा किया जाता था, मतलब दीक्षा का नियम ही यही था, मतलब प्रोसीजर ही यही था दीक्षा का, पहले दर्शन करो प्रकट होंगे तब तुमको निज मंत्र मिलेगा, ऐसा। तो ये कैसी अलौकिक रस रीति है कि यहाँ पे क्या होता है, इतने करोड़ जप करो, इतने लाख जप करो, तब जाके के प्रभु के दर्शन होंगे। हमारे यहाँ मंत्र दिया ही नहीं, पहले तुम भगवान के दर्शन को तब मंत्र लो, पहले भगवान का साक्षात्कार तब निज मंत्र, ऐसा है। बताइए कितना अलौकिक रस रीति है। तभी तो हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने, कहीं बहुत कम यहाँ तक पहुंच पाते हैं, बहुत कम पहुंच पाते हैं, और जो पहुंच भी जाते हैं उन पे चल बहुत कम पाते हैं, बहुत कम चल पाएंगे, अनन्यता नहीं आएगी। दो स्थिति है ना साधक की, जो बहुत समय तक साधक को नहीं आती, हर किसी साधक की और हर मार्ग के साधक की बात है, हम अपने मार्ग की नहीं कह रहे हैं, हर मार्ग का जो साधक है उसके संग ऐसा ही होता है। दो चीजों से नहीं आ पाती है बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक, मतलब उसे 20-25 साल लगेगा साधन करते करते, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत आता है। पहला अनन्यता, अन्यथा पूर्ण अन्यता नहीं आ पाती साधक में। हम बोल प्रवचन की बात एक अलग है और सुनने पढ़ने की बात एक अलग है, पर आना बहुत मुश्किल होता है अन्यथा, पूर्ण अन्यता, इष्ट के प्रति, अपने आचार्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने प्रिय प्रिय लाल के प्रति पूर्ण अन्यता आना बहुत मुश्किल होता है, सालों लग जाते हैं साधक को आने में। पहला अन्यता, दूसरा काम पर विजय। हम होते हैं ना 1 साल व 2 साल भक्ति में काम पर विजय पा लेंगे, काम ऐसा विकार है जो बहुत लंबे समय तक चलता है, अंत बहुत आखिरी तक, एंड टाइम तक चलेगा भक्ति में। ये बात गुरुदेव ने बोली है सत्संग में, बहुत एंड टाइम तक चलता है काम का विकार। काम और अन्यता, काम पे विजय, अन्यता ये बहुत समय तक आती है, बस मार्ग पे चलते रहो। जैसे अनन्य की है उपासना में, बस हम प्रयास करें काम पे विजय पाने का, अनन्य होने का, तो हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। यहाँ की जो रसरीति का वर्णन करते नाभाजी कहते हैं, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने, और रीत क्या है,
हरिवंश गोसाई की भजन की रीत क्या है कि श्री राधा चरण प्रधान, राधा रानी के चरणों की प्रधानता है। यद्यपि जो है उपासना युगल की है, पर पहले राधा फिर वल्लभ, पहले राधा फिर वल्लभ। तो पहले राधा रानी का हमारे यहाँ प्रधानता है। हमारे यहाँ भोग लगेगा तो पहले श्री जी को भोग लगेगा, फिर लाल जी को भोग लगेगा। आरती होगी तो पहले श्री जी की आरती होगी, फिर लाल जी की आरती होगी। कई लोग प्रश्न करते हैं कि तुलसी का प्रयोग क्यों नहीं करते आप लोग। यही रीजन है कि पहले श्री जी को भोग लगता है, श्री जी के भोग में तुलसी का प्रयोग होता नहीं है। फिर श्री जी का भोग लगाने के बाद, ये नहीं कि अलग थाली में, एक ही थाली में लगता है। श्री जी को पाने के बाद श्री जी की झूठन है वो लाल जी पाते हैं हमारे। श्री जी की झूठन श्री कृष्ण को खिलाई जाती है हमारे यहाँ। ब्यावला में तक तो सखियां ऐसा विनोद करती हैं, पानी वारी कुंवरी पर पियहि पवावही। इतना सुंदर विनोद कर रही हैं कि पानी वार कर प्रिया जी पे ठाकुर जी को पवा रही हैं। तो हमारे राधा चरण प्रधान उपासना है, राधा रानी के चरणों के प्रधानता, पहले श्री जी फिर लाल जी। और हम ऐसे श्री कृष्ण को जानते ही नहीं है जो श्री राधा को नहीं जानते। इसलिए कह रहे कि राधा रानी ब्रज के बाहर कभी गई नहीं। इसलिए भट्ट जी ने कही है, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार रे मन वृंदा विपिन निहार। और वृंदावन के बाहर कोई श्री जी को ले गया तो वृंदावन का ही रसिक ले गया। आप कहेंगे वृंदावन के बाहर श्री जी के बहुत मंदिर हैं, आपको राजस्थान में मिल जाएंगे गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी, तो वो है तो वृंदावन के ठाकुर ना, आपको मिल जाएंगे। और आप कहोगे बंगाल में हमारे चैतन्य महाप्रभु राधा रानी को लेकर गए, वो वृंदावन के संत है। साउथ में हमारे निम्बारकाचार्य जी लेकर गए, वल्लभाचार्य जी लेकर गए, वृंदावन के संत हैं। तो अगर कोई लेकर गया तो वृंदावन का संत लेकर गया, यहाँ तक कि विदेश में तक हमारे प्रभुपाद जी लेकर गए। तो राधा रानी को ले जाने वाला जो है वो वृंदावन का ही हो सकता है। राधा रानी बिना वृंदावन वासी के बिना किसी की क्या जाती ही नहीं है। आपको बताए ना, कई लोगों के घर में ठाकुर जी होते हैं, पर राधा रानी कई बहुत कम लोगों के घर में सेवा लेती हैं। श्री जी हर किसी के घर में आपको नहीं मिलेंगे, लड्डू गोपाल सबके घर में मिल जाएंगे, पर श्री जी हर किसी के घर में नहीं मिलेंगी। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि श्री जी तो बस ब्रजवासी से ही सेवा स्वीकार करती हैं। जब तक व्यक्ति ब्रजवासी नहीं होगा तब तक श्री जी उसके यहाँ नहीं पधराएंगे, श्री जी उसके यहाँ आ ही नहीं सकते जब तक ब्रजवासी वो नहीं होगा। तो श्री जी तो सेवा ब्रजवासी से ही स्वीकार करती हैं। ब्रजवासी के बिना कोई अन्य व्यक्ति श्री जी की सेवा नहीं कर सकता जब तक वो ब्रजवासी नहीं होगा। तो हमारी श्री जी वृंदावन से बाहर कभी नहीं गई, वृंदावन के बिल्कुल बाहर नहीं गई। और हमारे तभी राधाचरण प्रधान, हम लोगों ने दिन सुना था प्रसंग की वंचन महाप्रभु एक बार गए जगन्नाथ जी के प्रसाद कितनी महिमा बताई गई है, कितनी महिमा कि एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी गए जगन्नाथपुरी, प्रसाद खत्म हो गया था, तो जो कुत्ते खा रहे थे झूठे पत्तल, तो कुत्तों के संग बैठ गए ब्रह्मा जी झूठे पत्तल खाने के लिए। इतनी प्रसाद की महिमा है जगन्नाथ जी की। जब वंचन महाप्रभु को दिया तो वंचन महाप्रभु माथे से लगाए, इधर से लगाए, प्रसाद वापस कर दिया। बोले कि ये मेरी श्री जी का उच्चिष्टामृत नहीं है, जब तक मेरी श्री जी नहीं भोग लगाएंगे तब तक हम ठाकुर जी लगाते रहे, मेरी श्री जी का उच्चिष्टामृत नहीं होगा तब तक हम नहीं खाएंगे, मेरी श्री जी के अधरों से जो लगी हुई चीज नहीं होगी तब तक हम नहीं खाएंगे। ऐसी अनन्यता, इतनी कट्टर अनन्यता जब तक नहीं होगी तब तक नहीं मिलने वाला नित्य विहार। इतनी ज्यादा अनन्यता जब श्री जी से नहीं हो जाएगी, सहचरी भाव तब तक बहुत दूर है, ऐसी अनन्यता। तो देखिए यहाँ पे राधा चरण प्रधान, सबसे पहले श्री जी हमारे, फिर लाल जी। जो कुछ करेंगे पहले श्री जी के लिए करेंगे, उससे प्रसन्न लाल जी हो जाएंगे। और लाल जी को अगर हम कुछ करेंगे, लाल जी के लिए नृत्य करेंगे, लाल जी के लिए हम कुछ भी चेष्टा करेंगे उनको रिझाने के लिए, तो उसका हेतु क्या होगा कि लाल जी को सुखी देख करके प्रिया जी को सुख होगा। बस एकमात्र इसका हेतु यही है कि लाल जी को सुख देंगे तो प्रिया जी को सुख होगा। ये राधा चरण प्रधान उपासना है। यहाँ पे प्रिया प्रीतम की उपासना है, पर है राधा चरण प्रधान भाव। सबसे पहले हमारी राधा रानी, फिर हमारे ठाकुर जी आते हैं। ये बात सबको ध्यान रखनी है। राधा ही चरण प्रधान माने पाछे कृष्ण जानिए। राधा ही प्रधान, फिर पीछे राधा रानी के पीछे आ रहे हैं श्याम सुंदर, पहले तो हमारी राधा रानी। तो ये है हरिवंश गोसाई की रीत। आगे कहते हैं, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। इस बात के बहुत अच्छी व्याख्या हो सकती है, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। सुदृढ़ का मतलब संकेत करते हैं ध्रुवदास जी,
चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दंडवत श्री हरिवंश को, मिटे न नित्य विहार। सुदृढ़ उपासी मतलब दृढ़ है अपने व्रत में, उनको कोई डिगा नहीं सकता। तो रसिक अनन्य ही उनका नाम बोला गया है। देखिए, सुदृढ़ का मतलब जो अपने व्रत में अनन्य है, इतना है कि कोई दुनिया की ताकत आ जाए उससे अपने व्रत से, उसके उस प्रेम से उसे नहीं हिला सकती। विधि निषेध की जब बात करेंगे तब इसकी और इस बात पे प्रकाश होगा। अभी भाई इतना समझिए कि ऐसे दृढ़ है अपने व्रत में कि चंद्र मिटे दिनकर मिटे, हर चीज मिट सकती है, पर जो हरिवंश के व्रत से, हरिवंश के संकल्प से जो नित्य विहार प्रारंभ हुआ है वो कभी नहीं मिट सकता। ये ब्रह्मांड मिट सकता है, पर श्री हरिवंश के बल पे, श्री हरिवंश के संकल्प जो नित्य विहार प्रियतम का हुआ है वो कभी नहीं बंद हो सकता। हृदय अति सुदृढ़ उपासी। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। और देखिए सेवक जी की वाणी से हमको पता चल रहा है कितने सुदृढ़ हैं। कई जगह सेवक जी ने कही है, मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। आगे कहते हैं, तजो हरिवंश जो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। फिर कहते हैं, जो हरि नाम जगत शिरोमणि वंश बिना कबहू नहीं लय। ऐसी सुदृढ़ता की बात करते हैं। हमारे रसिक रसोपासना में तो सुदृढ़ता का बड़ा विशेष है। कई लोग सोचते हैं बड़ी आसान उपासना है, तो प्रेम की उपासना है, जो कुछ करना है सो करो, बस। बड़ी कठिन उपासना है ये, बड़ी आसान उपासना नहीं है। प्रेम का मार्ग सबसे कठिन होता है। प्रेम को क्या बड़ा सस्ता समझ लिया है। प्रेमी तो सब सारी मर्यादा तोड़ के प्रेम, जो नॉर्मल व्यक्ति है वो तो मर्यादा में रहेगा ना। अब एक बात बताओ, जो नॉर्मल साधक होगा उसके लिए क्या होगा, मंगला समय मंगला करी, अब फिर अपने काम में लग गए, फिर श्रृंगार के समय श्रृंगार किया, काम में लगे, राजभोग के समय राजभोग किया, काम में लगे, संध्या के समय संध्या करे, शयन के समय शयन कर, अपने काम में व्यस्त हो गए। अपना सेवा करी, अपने काम में लग गए, 3 काल की संध्या करी, अपने काम में लग गए, 2 टाइम का जप किया, अपने काम में लग गए, होम आदि किया, दान आदि किया, अपने काम में लग गए। पर यहाँ पे तो एक एक श्वास में सेवा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेवा करके हम मुक्त हो गए, बस सेवा कर ली, हम किनारे परे हो गए, हमारा काम हो गया सेवा करके। यहाँ पे तो पल पल में सेवा है। यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पे पल पल सेवा है श्री जी की, एक एक क्षण, एक एक पल, ऐसा कोई श्वास नहीं है इसमें श्री जी की सेवा ना हो रही। ऐसी सुदृढ़ता है भजन की। हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कैसे उपासक हैं, सुदृढ़ उपासक हैं, अपने व्रत के प्रति बड़े अनन्य हैं। देखो, जब जिस क्षण राधा वल्लभ जी को लेकर आए जो, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे पास रसोई नहीं है, कहाँ से रसोई लाएंगे हम, कहाँ श्री जी का भोग बनाएंगे, कहाँ श्री जी के आभूषण रखेंगे, हम कहाँ पे श्री जी के वस्त्र बनाएंगे। जिस क्षण आए उसी क्षण रुक्मणी देवी का वेट भी नहीं किया, बंचन जी का वेट भी नहीं किया, वो लोग आ जाए तब सेवा प्रारंभ करें। जैसी पधराए वैसे सेवा प्रारंभ हो गई राधा वल्लभ जी की। राधा वल्लभ जी को विराजमान करते ही उनकी अष्टयाम सेवा उसी क्षण से प्रारंभ कर दी हिज्जू ने। नाहर मन जी एक बार हिज्जू श्री जी की सेवा के लकड़ियां लेकर के आ रहे थे, लकड़ियों को, और नाहर मन जी ने बोला कि आप क्यों ला रहे हैं लकड़ियां बीन करके, आप किसी सेवक को बोल देते तो सेवा के बोले आएंगे। तो गुस्सा हो गया हिज्जू, हिज्जू को रोष आ गया, अरे तुम क्या सोचते हो कि ये बड़ी तुच्छ सेवा है? सेवा तो श्री जी की कोई तुच्छ नहीं होती, ना ही कोई सर्वोच्च सेवा होती। श्री जी की समस्त सेवाएं सम है, कोई सेवा छोटी नहीं है और कोई सेवा बड़ी नहीं है। तुम क्या सोचते हो कि जो नीच लोग हैं बस वही लकड़ी बीनने की सेवा कर, मैं अपने हाथ से सेवा करूंगा, मैं क्यों किसी को श्री जी की सेवा दूं, मैं अपने हाथ से श्री जी की सारी सेवा करूंगा। नाहर मन जी को लगता है अब तो हमारे गुरु हरिवंश हमसे नाराज हो गए। नाहर मन जी अन्न जल त्याग करके बैठ जाते हैं, कहते हैं हे भगवान अब तो हमसे बड़ा अपराध हो गया, अब तो हम जीने लायक नहीं, हमको अपना प्राण त्याग देने चाहिए। हिज्जू को पता चली कि नाहर मल जी तो अपना भूख प्यास एकदम भोजन छोड़ करके बैठे हैं, तो नाहर मल जी के पास भी उनको हृदय से लगाया कि देखो नाहर मल,
मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस सेवा के भाव को समझो कि कोई सेवा श्री जी की सेवा नहीं बड़ी है, ना कोई श्री जी की सेवा छोटी है। हम कभी किसी दूसरे सेवा ना करवाएं, खुद अपने सेवा में आगे रहें श्री जी की। यहाँ से तन से ज्यादा मन की सेवा की प्रधानता है, मन से बहुत सेवा की प्रधानता है। यहाँ पे श्वास श्वास की सेवा होती है, श्वास श्वास पे कोई तन की सेवा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। 24 घंटे कौन हर समय सेवा में लग रहेगा? पर मन से सेवा यहाँ की बड़ी प्रधानता है, मानसिक सेवा की बड़ी प्रधानता है। तो इस भाव का हमने श्रवण किया। साधु जी श्री राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। साधु जी कुंज के दंपति, ताकि करत खबासी। अब ये ना बोल दें भाई कि जो है ये तो सिर्फ राधा रानी को मानते हैं, ठाकुर जी को तो इग्नोर कर दिया, ठाकुर जी को तो, लाल जी को तो अपेक्षा करते हैं। इसलिए अगले ही लाइन पे नावा जी ने बोल दिया, कुंज केरी दंपत्ति तहाँ की करत खवासी। जहाँ नित्य बिहार में उपस्थित रहते हैं कुंज केरी दंपत्ति, जहाँ जहाँ प्रियालाल उपस्थित है, वहाँ वहाँ हितजू उपस्थित है। जहाँ जहाँ प्रियालाल उपस्थित है, अपने आप वहाँ पे हितजू की सेवा के लिए उपस्थित है। तो कुंज केली दंपत्ति तहाँ की करत खवासी। अभी थोड़े समय पहले की बात है, जब कुंभ का मेला पड़ा, तो कुंभ के मेले पे सब साधु संत अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग मार्ग के उपस्थित होते हैं। वहाँ पे हमारे मलुक पीठाले महाराज भी जी गए। मलुक पीठाले महाराज जी जो वृंदावन के द्वाराचार्य हैं। तो वहाँ पे एक प्रश्न उठा कि हरिवंश जी की जो रीत है, अभी थोड़े समय की बात है, हरिवंश जी की जो रीत है उसमें ठाकुर जी की अपेक्षा करी गई है किसी संत ने, किसी अन्य संप्रदाय के, हम नाम नहीं लेना चाहते यहाँ पे। तो जो है हरिवंश जी की रीत है वो अशास्त्रीय है। क्यों है भाई? लाल जी की अपेक्षा करी गई है, सिर्फ प्रिया जी हर जगह बोला गया है। बात का खंडन करते हुए हमारे मलक पिरले महाराज जी ने क्या बोला वहाँ पे विनम्रता से कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे युगल उपासना है, प्रिया चरण प्रधान है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ठाकुर जी की अपेक्षा करी गई है तो जुगल उपासना। तो जुगल में प्रिया जी प्रधान है, राधा ही प्रधान माने पाछे श्री कृष्ण जानी है। अगर तो क्यों बोला पाछे श्री कृष्ण जानी है? अगर श्री कृष्ण होते ही ना, श्री कृष्ण भी हैं पर प्रिया जी की प्रधानता है, बस ये बात है वहाँ पे। इस बात का प्रमाण देते हुए हमारे मलक पटेल महाराज जी ने एक पद सुनाया सेवक वाणी जी का, आप सभी को भी याद होना चाहिए। श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। छिनेक करहु नान्तर होई, प्राण सो एक देह है दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। छिन छिन प्रति आधारत रहु, राधा नाम श्याम तब कहू। इसका प्रमाण देकर उन्होंने कही कि श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। छिन एक करहु न अंतर होई, प्राण सो एक देह है। तो इस बात को स्थापित किया, काफी हरिवंश धर्म की रक्षा की। बोलिए श्री मलक पिरले महाराज की जय। इस प्रकार संत जो है वह हमेशा हित धर्म के लिए उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे कही गई है कि कुंज के दंपत्ति तहाँ की करत खवासी। प्रियालाल जो अत्यंत दुर्लभ है। अब प्रिया की तो बातें में थोड़ा सा लाल लाल की बात कर लो, मैं लाल रंगीलो। ठाकुर जी के कितने स्तवन वेद तक गाते हैं, वेद तक ठाकुर जी का स्तुति करते हैं। वेद के लिए भी कितने अगोचर हैं, अकम्य तत्व है श्री कृष्ण का, कितने दूर है श्री कृष्ण। और यहाँ तो प्रिया जी की बात हो रही है कि यस्या कदा वसनांचल खेल नोक्त धन्य धन्य पवने निकेतार्थमानी योगन दुर्गम गति मधुसूदनोपि। जिनकी साड़ी का पल्लू का एक हवा पहुंच जाए तो श्री कृष्ण अपने को कृतार्थ कर मानते हैं, कृतार्थ मानी। वो श्री जी की बात यहाँ पे हो रही है। तो कह रहे हैं कि कुंज के दंपति तहाँ की करत खवासी। जहाँ जहाँ प्रिया पिता उपस्थित है वहां वहां हितजू अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में वहां उपस्थित ही है। अब देखा जाए कैसे उपस्थित है, तो भाई हमारे हितजू प्रियालाल के अंदर जो प्रेम है
प्रिया जी के अंदर जो लाल जी के प्रति प्रेम है वो हित ही है, और जो लाल जी के अंदर प्रिया जी के प्रति प्रेम है वो भी हित ही है। इसलिए हम हमने कुंज में, जब भी हमारे कुंज में प्रिया प्रीतम जब विद्यमान होते हैं, प्रिया प्रीतम के पास एक वंशी धारण करते हैं। आपको, हम लोगों को पता, हमको नहीं पता आप में से कितने लोग अपने कुंज में ऐसा करते हैं। प्रिया प्रीतम का अब नहीं करते तो कर लीजिएगा, एक वंशी जी ले, ठीक है, एक वंशी जी ले आइए, और प्रिया प्रीतम के पास, प्रिया प्रीतम जहाँ की विराजमान है, प्रियालाल जी के पास वंशी जी धारण करवा दीजिए। मतलब धारण, उनको पकड़ाना नहीं, वहीं पे पास में एक विराजमान करा दे वंशी जी, वो हितजू है वंशी के रूप में। ठीक है, तो अपने अपने कुंज में सब लोग ऐसे कीजिए, प्रियालाल जी के पास वंशी जी हम लोगों ने वहां पे कर दी, स्थापित कर दी। तो हमारे यहाँ प्रिया जी के संग, प्रियालाल जी के संग वंशी के रूप में भी हितजू की आराधना करी जाती है। अब हमारे कुंज में जो है हरिवंश जी का भी चित्रपट है, हरिवंश नाम भी है और वंशी भी है। वंशी रूप में, तीनों रूप में है। आप अगर किसी एक रूप में चाहे, वंशी रूप में या हिज्जू चित्रपट के रूप में या नाम के रूप में या तीनों के रूप में, जैसे आपके भाव हो वैसे आप स्थापित कर सकते हो। वंशी अवश्य करें। प्रिया प्रीतम के पास, प्रिय प्रीतम जहाँ विद्यमान है, कपड़ा बिछाया ही होगा आपने, उसके पास प्रिय प्रीतम के पास ही चरणों के तरफ एक वंशी रख दीजिए, किसी रुमाल पे या फिर किसी ऐसी कपड़ा बिछा करके उसको थोड़ा ऊंची जगह वंशी पर रख दीजिए। हाँ, ये हमारे हितजू हो गए इस तरीके से। तो यहाँ पे कह रहे हैं, कुंज के दंपत्ति तहाँ की करद खवासी। और बहुत सुंदर बात आगे सिद्धांत कह रहे हैं, सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, हे सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, हरि वंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी और विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट बलधारी। अब देखो यहाँ पे सर्वसु महाप्रसाद, प्रसाद की मैं बताई गई है। हमारे हिताचार्य भी में से यही कहते हैं, अपने जीवन को प्रसाद से रखो, अपना पूरा जीवन है ना, उसे प्रसाद के आसपास ही रखो। प्रसाद का मतलब सिर्फ भोग ही नहीं है भगवान का, रसिकों का प्रसाद। रसिकों ने ऐसा प्रसाद दिया है जो कभी खराब नहीं होता, इसमें कभी जो है फंगस नहीं लगती, ऐसा प्रसाद दिया है। 84 जी हिज्जू का प्रसाद है, सेवकवाणी सेवक जी का प्रसाद है। प्रसाद को हम सुधारण करो। और वैसे जो भोग प्रसादी उसकी बड़ी महिमा है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ एकादशी नहीं रखते। एकादशी नहीं रखने का सिर्फ एक रीजन है कि हमें प्रसाद पाना है। विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट बतधारी। दोबारा उत्कट शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो विधि और निषेध क्या है, शास्त्र में सब वर्णन है कि क्या विधि है और क्या निषेध है, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र बात का वर्णन करते हैं। तो जो प्रेम की उपासना है उसमें विधि निषेध क्या है, उसमें विधि निषेध ये है कि जो कार्य, जो क्रिया हमारी प्रिया जी से प्रेम में वर्धन करे, हमारे प्रिया जी का प्रेम बढ़ाए, वो सारी विधि है। और वो सब जो प्रिया जी से प्रेम हमारा कम करे, वो सब कुछ निषेध है। बस यही हमारी एक उपासना है। इसलिए कहिए विधि निषेध नहीं दास। एक बार की बात है, हम लोग दिन कथा में भी गई थी। श्री रामानुजाचार्य जी एक बार गए जगन्नाथपुरी और देखा कि जगन्नाथपुरी में तो अशास्त्रीय मर्यादा से भगवान की सेवा हो रही है। आचार्य हैं रामानुजाचार्य जी ने जितने भी सेवक वहां पुजारी थे सबको सेवा से निष्कासित कर दिया। हट जाओ तुम यहाँ से, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है भगवान की सेवा करने का, अशास्त्रीय मर्यादा से सेवा कर रहे हो। तो भगवान ने उनसे कही रामानुजाचार्य से कि आज आप ऐसा ना कीजिए, हमको बड़े प्रिय हैं, हमारे धाम के वासी हैं, हमको बड़े प्रिय हैं, हम इनसे सेवा चाहते हैं। तो भगवान, आचार्य ने भगवान को भी डांट दिया कि नहीं, हम आपके अशास्त्रीय मर्यादा का बिल्कुल से, आचार्य का धर्म भी यही है, धर्म की स्थापना का, उन्होंने अपना धर्म का पालन किया रामानुजाचार्य जी ने। तो क्या हुआ, जगन्नाथ जी ने कह दिया कि भाई ऐसे तो काम बनेगा नहीं, हम है भी हमारे लाल जी। तो लाल जी ने कहा कि गरुण जी को आज्ञा करी, हे गरुण जी,
कि रामानुजाचार्य जी और उनके सारे शिष्य जब सो रहे हो तो रातों रात उनको उठाना और श्रीरंगम में छोड़ आना। तो रामानुजाचार्य जी सोए रात में पूरी धाम में, और जब उठे तो श्रीरंगम में उठे सोए, उनकी आंख वहीं पे खुली जा करके। तो भगवान तो सिर्फ प्रेम चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ वो सारी विधि है जो हमारे भगवान में प्रेम की वर्धन करे, अब वो सब निषेध है जो प्रेम हमारा कम करे। बस एकमात्र यही हमारा सिद्धांत है। अब शास्त्र विधि क्या कहते हैं, शास्त्र निषेध क्या कहते हैं, उनकी हमें कोई परवाह नहीं है। बस जो प्रेम में वर्धन करे वो विधि है, जो प्रेम में वर्धन ना करे वो निषेध है। ऐसे तो शास्त्र बहुत कुछ कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं कि जनेऊ की बड़ी महिमा है, पर हिराम व्यास ने जनेऊ तोड़ करके श्री जी के घुंघरू बांध दिए पायल के। शास्त्र एकादशी की बात भी करते हैं, तुलसी पात्र की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ वही कुछ किया जाएगा जो प्रेम में बढ़ाया जाएगा। कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत बस एक है, सबसे निष्काम मत, यही हमारा सिद्धांत है। तो विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट पटधारी। एक बार की बात है, मदन बिडल महाराज जी की कथा में हमने सुना, एक बार वो गए मथुरा में द्वारकाधीश जी के मंदिर में। द्वारकाधीश जी के मंदिर में उन्होंने प्रसाद लिया और प्रसाद को उन्होंने क्या किया, पैक कर लिया एक पोटली में। सोचे कि उनका एग्जाम था शास्त्रीय का, तो शास्त्रीय एग्जाम दे करके वो आ रहे थे मथुरा से वृंदावन अपने गुरुदेव के पास। पैक कर लिया, सोचा वहां पे पहुंचेंगे सब लोग मिलकर के प्रसाद पाएंगे द्वारकाधीश जी का। रास्ते में देखा कि नरसिंह भगवान का यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ वहां पे हुआ था, वहां पे प्रणाम किया, 2 मिनट रुके, भ्रमण किया वहां पे, और वहां प्रणाम करके वापस आए अपने गुरुदेव के पास। तो जब वहां पे गए और पोटली खोली, पोटली का प्रसादी गायब हो गया, अंतर ध्यान पूरा प्रसादी गायब हो गया। कह रहे थे कि इतनी तेज गाठी बांधी थी हमने कि वो प्रसाद गिर ही नहीं सकता है, पूरा का पूरा प्रसाद गायब हो गया। बड़े विचलित, कहाँ गिर गया प्रसाद, कहाँ चला गया, गिर ही नहीं सकता, ऐसी टाइट पोटली बांधी हमने, गिर गया, अंतर ध्यान कहाँ हो गया प्रसाद। गुरुदेव के पास गए, बोले कि ऐसे ऐसे घटना हो गई, हम प्रसाद लाए, द्वारकाधीश जी का पूरा प्रसाद अंतर ध्यान हो गया, प्रसाद गायब हो गया। तो बोले, उनके गुरुदेव बोले कि प्रसाद की महिमा क्या है कि प्रसाद जैसे ही आपके हाथ में मिले उसे तुरंत मुख में डाल लेना चाहिए। प्रसाद प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमको प्रसाद मिला इसको पैक कर लिया घर जाके खाएंगे, नहीं, ये कोई आपकी वो नहीं है, ऑर्डर नहीं है आपका बर्गर पिज्जा का कि इसको पैक करके घर में आराम से बैठ कर खाएंगे, नहीं। जैसे प्रसाद में तुरंत, अब पूरा नहीं खा पा रहे, बहुत सारा प्रसाद है, थोड़ा सा पा लो मुंह में, बाकी रख लो, पर जैसे ही प्रसाद हाथ में तुरंत उसे पाना चाहिए, तुरंत मिलते ही। तो इस बात का उन्होंने ध्यान रखा और बोले कि जब आप गए नरसिंह भगवान का यज्ञ हो रहा तो वहां पर भगवान के पार्षद आए, आप अधिकारी नहीं थे प्रसाद के, तो उन्होंने प्रसाद को पा लिया, क्योंकि प्रसाद हाथ में मिलते ही उसे तुरंत पाना चाहिए। जैसे ही जो है हमको हाथ में प्रसाद मिला उसे तुरंत पा लेना चाहिए, ये इसका सिद्धांत है। अब कोई कहे हमारा एकादशी का व्रत है, हम राधा वल्लभ जी गए, राधा वल्लभ जी में हमको मिल गया अन्न का प्रसाद। अब पहली बात तो प्रसाद में पदार्थ बुद्धि है ही नहीं, प्रसाद तो प्रसाद ही है, चाहे वो अन्न का है चाहे वो फलाहार। हमको फलाहार प्रसाद मिल गया तो अच्छी बात, हमने खा लिया, और वही हमको लड्डू मिल गया, तब क्या करेंगे महाराज। अरे नहीं, हमारा व्रत है, हम एकादशी व्रत है, हम प्रसाद नहीं पाएंगे, तब देंगे भाई, वापस कर देंगे। बहुत बड़ा अपराध लग गया। ये ऐसा अपराध है ना, ये ऐसा अपराध है जो भगवान का नाम लेने से भी नहीं कटता है, ऐसा अपराध है ये। भगवान के नाम लेने से हर अपराध कट जाता है, पर ये एकमात्र ऐसा अपराध है जो भगवान का नाम लेने से भी नहीं कटता है। प्रसाद में पदार्थ बुद्धि करना इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा अपराध। गुरुदेव ने कही कि ये ऐसा अपराध है कि भगवान का नाम से भी नहीं कटेगा। प्रसाद में पदार्थ बुद्धि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ये अन्न है, कि ये फलाहार है, कि जल। प्रसाद तो प्रसाद ही है, चाहे वो अन्न है चाहे वो फल है। कई लोगों को हमने देखा, हमने भोग लगा दिया अन्न का, हमने फ्रिज में रख दिया, हम कल खाएंगे प्रसाद भगवान का, जब हमारा व्रत खुलेगा तब खाएंगे प्रसाद को। मतलब हमने पदार्थ बुद्धि करी, हमने उसको पदार्थ समझा, तभी तो ये कही कल खाएंगे, तो अभी खा लेते। प्रसाद प्रसादी, इस बात को ध्यान रखो, वो अलौकिक वस्तु है। वो लौकिक थी जब वो अमनिया थी, जब वो अन्न था, अब भगवान की उच्चिष्टा अमृत से लग गया, भगवत स्वरूप हो गया है।
इसलिए अब देखो कि अब एक बात बताओ, तुम्हारा मौन व्रत है, मौन अमावस्या है, तुमने मौन व्रत रखा है और भगवान सामने है, जो हमें बोले और बात करो, तुम भगवान से बात नहीं करोगे? नहीं नहीं भगवान मेरा मौनी अमावस्या का व्रत है, हम बात नहीं करेंगे आज आपसे, कल आना। ये तो कहीं कहेंगे भगवान से, भगवान आज मेरा मौन व्रत है, आप कल आइएगा, हमसे आज आपसे बात नहीं कर पाएंगे, हम आपकी स्तुति वंदना नहीं कर पाएंगे, मेरा मौनी अमावस्या का व्रत है। व्रत का मतलब होता है जो भगवान को हमारी तरफ ले करके जाए, ना कि भगवान को हमसे दूर करे। व्रत हमको भगवान की तरफ लेकर के जाता है। ऐसे व्रत का क्या जो हमको प्रसाद रखना पड़ रहा है फ्रिज में कल खाने के लिए, हम ये नहीं करें कि सारा एकदम खा जाओ, थोड़ा सा प्रसाद पाओ। और आपको बात बताएं, प्रसाद पाने से एकादशी भंग नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में जहां जहां वर्णन आया एकादशी का, तो एकादशी में अन्न क्यों नहीं खाते? अन्न इसलिए नहीं खाते कि अन्न में सारे सारे जो है अपराध बैठ जाते हैं, जाकर के अपराध बैठ जाएंगे अन्न में, तो फिर क्या होगा, हम अन्न को खाएंगे तो हम भी अपराधी हो जाएंगे। पर प्रसाद का वर्णन नहीं आया, किसी भी शास्त्र, किसी भी पुराण, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि एकादशी को प्रसाद नहीं पाना, क्योंकि प्रसाद तो प्रसाद ही है, इस बात को हमको समझना है। प्रसाद जैसे हमको मिला, अगर हम राधा वल्लभ जी गए, हमारे एकादशी का व्रत है, हमने अन्न खा लिया, तो हम फिर उसके बाद भी बराबर एकादशी रख सकते हैं, हमारे व्रत नहीं भंग हुआ। प्रसाद को पाने से व्रत बिल्कुल भंग नहीं होता। हमारे मदर पिल्लर जो महाराज जी, वो नित्य जगन्नाथ जी के चावल खाते हैं, शास्त्र आज्ञा करते हैं कि रोज जगन्नाथ जी के चावल पाओ, वो एकादशी को भी चावल पाते हैं। अरे भारी अपराध है एकादशी को चावल पाने, जगन्नाथ जी का भोग है, पा रहे हैं, और शास्त्र आज्ञा भी करते हैं पाने की। तो इस बात को समझो कि प्रसाद प्रसादी है, हम एकादशी ही व्रत हैं, हम सब एकादशी व्रत हैं अगर हम प्रसाद पा रहे हैं, हमने पदार्थ नहीं पाए। पर हाँ, अगर एकादशी व्रत है और बढ़िया एकादशी पास्ता खा रहे हैं, एकादशी पिज्जा खा रहे हैं, आजकल तो बड़ी महिमा चली है भाई, एकादशी पास्ता, एकादशी केक, एकादशी पिज्जा, यानी क्या क्या एकादशी के नाम पे सब कुछ मिल रहा है, तो भरी भक्त हो सकता है आपका, क्योंकि अब तुम पदार्थ पा रहे हो। पर प्रसाद से कभी प्रथम नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखना। श्री जी ने खुद अपने हाथों से एकादशी वाले दिन हिज्जों को जो है प्रसाद पवाया, तब से हम उनके अनुयायी जो है हिज्जों के परंपरा में, तब से हमारे राजल संप्रदाय में एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रसाद की बड़ी महिमा है। तो विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट पटधारी। अब यहाँ पे हम लोग जब सेवक वाणी का अनुसरण करते हैं तो कितनी जगह हम लोग को मिलती है, इसमें सेवक वाणी जी ने एकदम खंड खंड कर दिया है, किस चीज को, जात पात धर्म नियम व्रत संयम सबको एकदम चूर कर दिया है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद दोद्ध सब घटे, किंकर कर दिया इन सबको। इस बात देखिए, अब देखो यहाँ पे कई लोग ये भी कह सकते हैं कि ठीक है हम एकादशी वाले दिन फलाहार का भोग लगा देंगे ठाकुर जी को, वो फल खा लेंगे, फल का भी प्रसाद होता है, फल का प्रसाद तो होता ही, हमारा भी फल का भोग लगता है, बस सिर्फ फल का भोग नहीं लगता। हमारे यहाँ एक बात बताओ, आप एकादशी का व्रत हो, आपको अन्न नहीं खाना, क्या भगवान को एकादशी का व्रत करने की आवश्यकता है? भगवान क्यों ना खाएं? बात बताओ, इसका कोई एक रीजन है आप लोगों के पास कि भगवान क्यों ना खाएं उस दिन? और इसका हमारे पास बहुत सारे रीजन है, क्योंकि अष्टयाम में कई जगह यहाँ पे वर्णन आया है अष्टयाम सेवा में कि पूरा पेड़ा खुड़मा और जलेबी लडुआ खजला और इमरती मोदक मदक मलाई, इस पद में पूरी सामग्री का वर्णन आया है, पूरी अमनिया का वर्णन आया कि इस चीज का भोग इस समय लगेगा शिव जी को। वहां पे ये नहीं लिखा कि आपको एकादशी को भोग लगा दो, बाकी दिन जो है आप और किसी चीज का भोग लगा देना, ऐसा नहीं वहां पे आया। वहां पे ये आया कि इन चीजों का रोज भोग लगेगा शिव जी को। तो बस यहाँ पे एकादशी की महिमा का ये वर्णन है। एकादशी का हमारे यहाँ पता क्या होता है, शिव जी बड़ा मुकुट धारण करते हैं, कभी ध्यान दे लीजिएगा, एकादशी वाले दिन शिव जी बड़ा मुकुट धारण करती हैं, और शाम के समय वे बड़ा मुकुट लाल जी धारण करते हैं। हमारे यहाँ भी एकादशी का उत्सव मनाया जाता है, हमारे यहाँ भी एकादशी को शिव जी का ब्यावला होता है। एकादशी हमारे लिए भी उत्सव है और हमारे लिए भी जो है एकादशी महारानी है। यहाँ पे बोला गया
सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। अधिकारी, प्रसिद्धता के अधिकारी, सर्वस्व महाप्रसाद। तो हमने समझ लिया कि इनके लिए सर्वस्व महाप्रसाद है। महाप्रसाद मतलब श्री जी कृपा प्रसाद, श्री जी का जो प्रसाद है, श्री जी का जो उच्चिष्टामृत है, श्री जी की जो कृपा है, जो श्री जी धारण करती है वही सखी धारण करती है। श्री जी के जो आभूषण है, एक बार पहन लेती हैं, दोबारा नहीं पहनती श्री जी आभूषण। एक बार कपड़े पहने दोबारा नहीं पहनती, वो सखियां धारण करती हैं फिर। तो श्री जी की पूरी सब, श्री जी का सारा प्रसाद सखियां तक धारण करती हैं। श्री जी का पूरा प्रसाद है, सखियां उसका उपभोग करती हैं। तो सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। अब महाप्रसाद का अधिकारी भी हर कोई नहीं होता कि हम हर कोई श्री जी के महाप्रसाद का अधिकारी है कि हर किसी को श्री जी का प्रसाद मिलेगा। वही बात यहाँ पे बोली कि जब जैन व्यापारी गया तो उसे उतने भाव नहीं बने इतने नरवाहन जी के बने। क्यों? क्योंकि श्री जी कृपा के बिना हर कोई इसका अधिकारी नहीं होता। श्री राधिका कृपा बिना सबके मन में, हर किसी के मन में ये बात नहीं आ सकती जब तक श्री जी की कृपा नहीं होगी, तब तक ये बात हर किसी के मन में नहीं स्फुरित हो पाएगी। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी। विधि निषेध के दास नहीं है, विधि निषेध का हम इतना पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और अनन्य उत्कट व्रतधारी, अनन्यता का व्रत यहाँ पे एकमात्र। अब व्रत की बात करी जाए तो यहाँ पे कौन सा व्रत है हमारे संप्रदाय में? हितजू के मार्ग में एकमात्र एक व्रत है, जो है अनन्यता का व्रत। अनन्यता का व्रत अगर हमारे अंदर आ गया तो किसी और व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, और ये सबसे कठिन व्रत है। एकादशी का व्रत, बाकी कोई व्रत है वो सब भी कठिन है, पर सबसे कठिन जो व्रत है जीवन पर, एकादशी का व्रत तो महीने में 2 बार पड़ेगा, पर जो अनन्यता का व्रत वो पल पल, एक एक श्वास श्वास में आपको उस व्रत का पालन करना है। और एकादशी छोड़ दी, बाकी व्रत रख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, तो इससे बढ़िया आप एकादशी भी रख लो। और कई लोगों को हमने देखा है जो संप्रदाय में आते सबसे पहले एकादशी छोड़ेंगे, सबसे पहला उनका कार्य होगा एकादशी को छोड़ना। अच्छी चीज को छोड़ेंगे, बुरी चीज को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो अच्छी चीज को सबसे पहले छोड़ेंगे, गलत आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, और बुरी चीज को। कल एक मेरा कॉल आया, कल ही की बात है शायद, वो रो रहा लड़का कॉल पे, हमसे ऐसा हो गया, गलत काम हो गया। मैं क्या गलत काम हो गया? बोला नहीं हम बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाओगे? बताओ भाई क्या हो गया? गलत क्रिया हो गई, गलत संग हो गया। हमने की तो इसमें हम क्या करें? हम बताओ हम क्या कर सकते हैं? अब गलत क्रिया आपसे हो गई, इसमें हम क्या करें? आप कृपा करें, आप बोल दें कि सब ठीक है। तो हमने कि हम क्यों बोल दें? हमसे पूछ के तो क्रिया कर ही नहीं थी आपने, हम क्यों बोल दें? हम इतना बोल सकते हैं, अभी भी अगर राधा राधा करोगे तो भी श्री स्वीकार कर लेंगे, हम बस इतना बोल सकते हैं। राधा राधा नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम गलत चीज को ना छोड़, गलत चीज को छोड़े पहले, अच्छी चीज को छोड़ देते हैं। आपको बताएं हम बहुत लंबे समय संप्रदाय में थे, हमारी दीक्षा बहुत बाद में हुई है, और हमारी दीक्षा के एक दिन पहले एकादशी थी। हमारी दीक्षा द्वादशी के दिन हुई थी, और जबकि हमारी दीक्षा कंफर्म हो चुकी थी, हमें पता है हाँ कल मेरी दीक्षा है, फिर भी हमने एकादशी का व्रत रखा था। आपको पता है, एक दिन पहले तक दीक्षा के। तो एकादशी मत छोड़ो जब तक आपकी दीक्षा नहीं होगी। बात तो हम आपसे बिल्कुल कहेंगे कि एकादशी मत छोड़ो। अभी आप इतने बड़े साधक नहीं हो गए कि आप इतनी अनन्यता का पालन कर पाओ। इतने ऊंचे बात सुनने बड़ी अच्छी लगती है, अनन्य उत्कट सर्वसु महाप्रसाद, इतनी अनन्यता आपके अंदर नहीं। आप लोगों की खैर आप लोग तो भक्त हैं, बाकी लोग जो हैं मिश्री इलायची गिराने का भोग लगाने वाले ठाकुर जी को, क्या वो व्रत छोड़ रहे हैं? तो भाई व्रत मत छोड़ो, व्रत मत छोड़ो। व्रत अपने आप छूटता है, अच्छी चीजों को छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूटेगी। तो हम तो सभी से कहेंगे कि एकादशी का पालन करो, क्योंकि अभी वो सुकृत हम बने नहीं है। हरिवंश गोसाई भजन के लिए सकृत को जाने, वो सकृत अभी हुए नहीं है। व्रत को जब तक आपकी दीक्षा नहीं हो जाती तब तक आप सबको जो है एकादशी का व्रत करना है। हम आपको यही सजेशन देंगे, बाकी आपकी खुद की राय है। हमने कभी किसी को नहीं बोला एकादशी छोड़ दो, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि आप एकादशी, हम क्योंकि हमने खुद नहीं करी है, तो सब एकादशी का व्रत करो जब तक दीक्षा नहीं हो जाती। दीक्षा हो जाए तो बस एकादशी जी को उसी दिन आप पारायण कर दो, उनका प्रणाम कर दो। तो जब तक दीक्षा नहीं होती सब एकादशी का, क्योंकि अभी हमको जरूरत है, हमको जरूरत है एकादशी महारानी की कृपा की। पहले भक्ति तो आए, एकादशी की कृपा से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, भक्ति की कृपा से वो प्रेम भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो पहले भक्ति तो आ जाए,
एकादशी कृपा नहीं होगी तो भक्ति नहीं आएगी। पहले थोड़ा पुण्य तो कर ली, इतने गंदे काम हम लोगों ने कर लिए हैं, इतने गंदे कार्य हम सबने कर लिए हैं, पहले थोड़े अच्छे कार्य भी तो हो जाए हमसे। इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है हम लोगों को कि एकादशी ना छोड़ें जब तक आपकी दीक्षा नहीं हुई। साधु जी सर्वसुमा प्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, साधु जी विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रत धारी। सर्वोच्च व्रत को धारण करने वाले हिच्ची महाराज, सर्वोच्च व्रत, अनन्यता का व्रत। हिज्जू कहते हैं कि रसना कटो जो अन रटो, निरखु अन फटो ने, और श्रवण फटो जो अन सुनो, बिनु राधा जस देन। ये कौन कौन गाता है ये वाला पद, रोज गाता है? अपना हैंड रेस करो। रसना कटो जो, कौन कौन इसको रोज गाता है? 2 लोग हैं। वैसे रोज सबको गाना चाहिए, संध्या आरती के बाद इस पद को रोज गाना चाहिए। संध्या आरती, शाम की आरती के बाद रसना कटो जन रटो, इसको रोज गाना चाहिए। ये भाव हमारे अंदर कभी आ जाए जी महाराज का। और एक पद और है, रहो कहो काहो मन ही, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करूं तेरे जिए, रहे आओ मन ही दिए। तो अनन्यता की बात यहाँ बहुत करेगी। अन्यता की चर्चा हम सब ने अनन्य प्रकरण में करी थी, उसका विस्तार नहीं करेंगे, आप सब जानते ही हैं। खैर यहाँ पे नाभा जी के कंटेक्स्ट में हम लोगों ने देखिए, नाभा जी ने थोड़े, जैसे हम लोग छोटे में पढ़ाई करते थे ना, तो 3 तरीके का आंसर होते थे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। इस 3 तरीके का आंसर होते थे। तो वो वेरी शॉर्ट में नाभा जी ने बताया, शॉर्ट में प्रियादास जी ने बताया, और लॉन्ग में सेवक जी ने बताया। तो सेवक जी की वाणी से सब कुछ आ चुका है, आधी से ज्यादा हम लोग से कंप्लीट हो चुकी है। वरना ये हरिवंश तो बहुत विस्तारित होता, बहुत विस्तार होता, पर क्योंकि आप लोग सब लोग पहले ही सुन चुके हैं वो बात, तो उसका उद्देश्य नहीं होता बार बार बताने का, क्योंकि सब जानते हैं वो बातें। इसलिए हम जो चीज नहीं आप लोगों ने सुनी है उसका हम ज्यादा विशेष रूप से यहाँ प्रकाश डाल रहे हैं। यहाँ पे बात बोली गई कि विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रत, अनन्यता की बात यहाँ पे करी गई, जो हम सब लोग जानते हैं कितनी विशेष है। बिना अनन्यता के हम लोग चैची भाव को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे आचार्य जिस व्रत का पालन करते हैं वो व्रत का पालन हम नहीं कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, व्यास सुबन पद अनुसरे, सोई भली पहचानी है, व्यास सुबन पद अनुसरे, सोई भली पहचानी है। अंत में नाभा जी पूर्ण बात को सार रूप में समेटते हुए कहते हैं कि व्यास सुबन पद अनुसरे, जो कोई इनके मार्ग में चल रहा है, इनके पद का अनुसरण कर रहा है, व्यास सुबन पद अनुसरे, सोई भली पहचानी है। बड़ भागी जन है वो जो इनके इस उपासना पद्धति में आए, बड़ भागी है वो, बड़े भाग हैं उनके। और हरिराम व्यास जी का कल होगा, क्योंकि अभी जो नरवाहन जी से मिलन हुआ है, अब कैसे सेवा कुंज कैसे प्रकट किया, फिर मानसरोवर कैसे, और रास मंडल कैसे, इन सब की कथा होगी। ये स्थान है हमारे। तो अभी हरिराम व्यास जी तो बाद में आएंगे वृंदावन, अभी तो हरिराम व्यास जी जो है काशी में है हमारे। तो हरिराम व्यास जी वृंदावन आएंगे तब उनकी कथा होगी। तो व्यास सुबन पथ अनुसरे, सोई भली पहचानी है, बड़ी कृपा है, बहुत कृपा। क्योंकि श्री हरिवंश शरण जी आए, श्री पेशाना कौर नंदन ने अपनी चिट्ठी चढ़ा, इतने से ही सिर्फ अपनी चिट्ठी चढ़ा लेते हैं जो शरणागत हो जाए। और पता है ये जो नित्य विहार उपासना है बहुत दूर है, बहुत आगम निगम। अगर हम पुराणों को या वेदों शास्त्रों को मान के, उन्हीं को अपना सब कुछ मान के बैठते ना, तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुंच सकते थे, कभी नहीं पहुंच सकते थे। नित्य विहार बहुत दूर था, हम सबसे बहुत दूर था। आज भी देख लीजिए जो वैदिक लोग हैं, कर्मकांडी लोग हैं, वो एक नित्य विहार की उपासना को कभी नहीं समझ पाएंगे। अशास्त्रीय
और अमर्यादित कहने में उनका पूरा जीवन निकल जाएगा, पर वो समझ नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ललिता सखी उपासना है सिंगरीन को जी, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और बड़भागी नाभाजी कह रहे हैं उन लोगों को, और किसी भक्त के लिए ऐसा नहीं कहा, पर हरिवंश प्रभु के अनुयायियों के लिए कह रहे हैं, व्यास सुबन पत अनुसरे सोई भली पहचानी है, बस वो हरिवंशी है, इस बात से वो बड़ा भली भली है, वो हरिवंशी है। इस बात का हमको एक बार अनुभव हुआ, हम इससे करीबन पिछले होली की साइड की बात है, हम गए वहां पे राधा कुंड, राधा कुंड क्या कहते श्याम कुंड, श्याम कुंड में हरिवंश महाप्रभु की बैठक है, हरिवंश महाप्रभु की नहीं सॉरी चैतन्य महाप्रभु की बैठक है। तो हम गए वहां पे, हरिवंशी तिलक लगाए हुए थे, हरिवंशी तिलक लगा के हम चैतन्य महाप्रभु की बैठक में गए, और मतलब कि सिर्फ इस हरिवंशी तिलक से इतना प्रभाव पड़ा, फिर तिलक देख करके वो ऐसे मतलब कि हम वो शब्द नहीं कहने चाहिए, पर वो ऐसे खुश हो गए, इतना प्रसन्न हो गए इस तिलक को देख करके, जो गौड़े समुदाय के चैतन्य महाप्रभु के बैठक में बैठे हुए थे, उन्होंने मतलब अपनी माला छोड़ करके वो उठे, उन्होंने प्रसाद दिया, चिन्नामृत दिया, माला दी, बहुत कुछ कृपा करी उन्होंने। खैर, पर आसना है ना, जो वृंदावन के रसिक हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भली पहचानी, सिर्फ वो हरिवंश का शरणागत है, इस बात की बहुत महिमा है, बहुत महिमा। अरे आप किसके, आप श्री हरिवंश के, हरिवंश गोसाई के हैं, अब श्री रसिकाचार्य श्री हरिवंश प्रभु के मार्ग से हैं, इतनी परिचय ही बहुत है एक साधक के लिए, वो भला इसी से हो गया कि वो हित चूका है, इतने से ही वो भला हो गया। पर इसका हम गलत उपयोग ना करें, जो मोस्टली 99% लोग गलत ही उपयोग कर रहे हैं आजकल, 1% है जो थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, बाकी 99 तो गलत ही कर रहे हैं, तो भाई गलत उपयोग ना करें हरिवंश महाप्रभु का, इस बात का ध्यान रखें। परंतु फिर भी नाभाजी कह रहे हैं, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भली पहचानी है, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। सुंदर वर्णन किया नाभाजी ने। कल से हम लोग श्री प्रियादास जी का जो पद है उससे हम लोग आगे की कथा का विस्तार करेंगे। यहाँ तक कि जो हम लोगों ने सुना, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए, राधा आचरण प्रदान हृदय अति थोड़ी उपासी, ये छप्पे हर एक हरिवंशी को याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा शर्म कीजिए, आपको याद जरूर होना चाहिए ये छप्पे। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि ये जो हरिवंश गोसाई भजन की रीत संकेत को जो है भक्तमान में जो हरिवंश जी का चरित्र है इसे अवश्य याद करें। तो हमने कही थी अगर आपको हरिवंश चरित्र गाना है, देखो सेवक जी ने कितनी महिमा कही, गाने की कितनी महिमा कही सेवक जी ने, सेवक वाणी में बहुत बहुत जगह जिन्होंने रोज सुनी है वो बहुत बहुत जगह ये बात सेवक जी ने बोली, जो हरिवंश का चरित्र गाएगा तो मैं उसको हरिवंश से भी बड़ा मानता हूँ, मतलब बड़ी महिमा बताई गई है जो श्री हरिवंश के चरित्र को रोज गाएगा। अब आप श्री हरिवंश का इतना विशाल चरित्र रोज कैसे आप गा पाओगे, इतने बड़े चरित्र को हरिवंश के रोज। तो हमने कहते मंगलगान गा लो, मंगलगान गाओगे पूरा हिज्जों का चरित्र आ जाएगा। अगर मंगल गान भी नहीं याद कर पा रहे हो तो ये तो बहुत छोटी सी छप्पे है, हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत कहु जानी है, इसको अगर हम गा लेंगे तो पूरे हरिवंश चरित्र गाने का फल हमको प्राप्त हो जाए, क्योंकि पूरा हरिवंश चरित्र इसी के अंदर समेटा हुआ नाभाजी ने कर दिया। इतने छोटी सी छप्पे में पूरा हिज्जों का चरित्र उन्होंने संकुचित करके समेट के रख दिया है। अगर हम इतना याद कर लें और रोज हम इसका पाठ करें तो जितनी बार हम ये गाएंगे उतनी बार हमको श्री हरिवंश चरित्र गाने का फल मिलेगा, उतने ही हमसे सेवक जी महाराज प्रसन्न होंगे। और जहां श्री हरिवंश की चर्चा होगी वहां प्रिया प्रीतम वहीं पे प्रकट हो जाएंगे। श्री हरिवंश जे मानत हैं, कहते हैं कि जो श्री हरिवंश को भजते हैं प्रिया प्रीतम उन्हीं के पास भटकते हैं जहां श्री हरिवंश का नाम होता है।
तो अगर आप नित्य श्री हरिवंश के चरित्र का गान करेंगे, आप सोचिए, आप हर समय हरिवंश चरित्र गा रहे हैं, हरिवंश को भजन करिए, सब को जानिए, आपके मन में ये चल रहा है पर तो प्रिया प्रीतम आपके आसपास, एक तरफ प्रिया जी, एक तरफ प्रीतम आपके संग हर विहार करते रहेंगे, आपके संग विचरते रहेंगे वो चरित्र सुनने के लिए। और पहले दिन ही कही थी कि इस चरित्र के सबसे बड़े श्रोता प्रियालाल ही, और कुछ सुने ना सुने, प्रियालाल सबको अच्छे से सुन रहे हैं इस चरित्र को, सबसे श्रोता इस चरित्र के प्रियालाल ही हैं। तो इस बात को हम समझें कि इस छप्पे को हम सब लोग या कंठस्थ करें, हृदयस्थ करें और उसका नित्य पाठ करें, कम से कम एक बार तो करें। अगर दिन भर हो सकता है तो बड़ी अच्छी बात है, पर एक बार तो हम इसका पाठ अवश्य करें। तो ये हम ग्रुप में आप लोगों को भेज देंगे, वरना आप लोग गूगल में डाल दीजिएगा श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए, इतना डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे पूरा लिखा हुआ छप्पे आपको मिल जाएगा। भक्तमाल का है ये। ठीक है, तो अब भी कथा को, आज की कथा को यही विश्राम करते हैं। कल से प्रयागराज जी का भाव। हित जो किरीत कौलाखन में जाने एक, राधा ही प्रधान माने, पाछे श्री कृष्ण जानिए। तो इसी भाव से कल का हम आगे विस्तार करेंगे। अभी तक आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहने से को भूल क्षमा करेगा, सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति है बहुत छोटा, कोई बोल तो क्षमा कीजिएगा, सभी के लिए प्रणाम। मान्य कल्पत रूपक कृपा सिंधु नाम पाप वैष्णव नमः। जय जय श्री नवनिधि निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ की जय। महाप्रभु श्री त्रिभुवनचंद्र महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश चरित्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश वंश। 2 मिनट जो है हम लोग प्रेम से हिचू का आरती करेंगे। तो आरती श्रवण करने के बाद फिर हम लोग जो है शिव जी को शयन करवाएंगे। व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं, श्री गुरु चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। कृपा रूपवन शिव पुआए, राधा वल्लभ लाडे लड़ाए। श्री हरिवंश नाम नित गाऊं, श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं। रसिकन को जू परम सुखदानी, श्री तजू की पावन वाणी। गान करूं नित कबहु ना गाऊं, श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं। श्री व्यास मिश्र जू के नयन के तारे, माता राजू के प्राणन प्यारे प्यारे। चरण छाप और शीस चढ़ाऊं, श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं। श्री राधे की प्यारी वंशी, श्री राधा मोहन जो की अंशी। महल टहल की सेवा पाऊं, श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं। झाज मृदंग वेणु नित बाजे, उर में श्री हरि वंश विराजे। मन मंदिर में
तुम्हें बिठाओ, श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं। एक सहचरी फूल चढ़ावे, एक सहचरी चरण डुरावे, नित ओट मंगल भोग लगाऊं। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं। शीतल सखी नित गावे, महल टहल की आस लगावे, निकुंजन में सहचरी वपु पाऊं। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप को रिझाऊं। श्री व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं, व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं। तो जैसे कि हमारी उस दिन रिंकी सखी ने प्रश्न किया था कि शालिग्राम है और प्रिया जी के रूप में उनकी सेवा करते हैं, और देखो उनकी चर्चा करने वाले थे और वही इनके दर्शन भी हो गए। तो उस दिन हमसे कही थी एक बात कि जो है आप जो है अभी थोड़े दिन रुक जाओ, कथा में आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो आज की कथा में जो एक बात हमने बोली वो बहुत बड़ी बात है, इसको हम एक बार रिपीट करेंगे, इससे पकड़ो इस बात को कि जो जो चीजें हमारी प्रेम में वर्धन करें वो हर चीज विधि है, और जो जो प्रेम कम करें वो सब कुछ निषेध है। बस इस सिद्धांत का हमको चलना है। जो जो चीजें हमारे प्रेम में वर्धन करें वो सब विधि है, और जो जो प्रेम से दूर करें वो सब निषेध है। बस इस बात का हमको ध्यान रखना है। बहुत सुंदर बात है ये। तो रिंकी सखी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? हाँ गौरी सखी, आपको बहुत बहुत आभार। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्री हरिवंश। तो इस प्रकार जो है इस बात का ध्यान रखें, और इन्हीं को नहीं, बाकी आप सभी के जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ये वो भगवान ने सबको विवेक बुद्धि दी है, विवेक बुद्धि आपको भी दी है, तो अपना थोड़ा विवेक बुद्धि लगाइए और आप खुद डिफ्रेंशिएट करें कि क्या क्या चेष्टा हमारी प्रेम में वर्धन करेंगी। अब कुचेष्टा है वो, कुचेष्टाओं का वो भी निषेध है हमारे लिए। अब इसका मतलब है कुचेष्टाएं का निषेध नहीं, क्योंकि वो प्रेम में वर्धन नहीं करेंगे, प्रेम में बाधा करेंगे। तो प्रेम में जो कुछ बाधा है वो सब निषेध है। बस प्रेम ही विधि है, प्रेम ही हमारा सिद्धांत है, प्रेम ही हमारा सिद्धांत है। और प्रेम में जो कुछ है वो सब हमारा बाधा है, वो सब कुछ हमारा निषेध है। इस बात का ध्यान रखें, बस सबसे बड़ा सिद्धांत। बहुत पूरी बात इसमें ही, पूरा हिज्जू का जो छप्पे है उसका हमारे जो नाभाजी का जो छप्पे है पूरा इसी बात पे संकुचित है कि जो प्रेम में बंधन करे वो विधि, जो प्रेम का बंधन में बाधा बने वो सब कुछ निषेध है। तो व्याहुला की बात कुछ इस प्रकार है कि श्री हरिवंश, तो आप लोग जो अगर व्याहुला की बात नहीं सुनना चाहते हैं तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, अब कथा विश्राम हो गई है। जिनको व्याहुला के बारे में सुनना है वो रुक जाएं। तो 17 तारीख को शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा पे हम लोग व्याहुला करने का कोशिश कर रहे हैं। तो एक ग्रुप बना लेंगे अलग से, जिनको जिनको व्याहुला करना है शिव जी का, वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। बाकी मेरा नंबर हर किसी के पास है, अगर आपको उस ग्रुप में ऐड होना, क्योंकि वो ग्रुप हम मतलब ऐसे नहीं बना रहे हैं, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप बनेगा। तो अगर आपको व्याहुला करना है तो आप हमको मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। अब हम हर एक चीज ग्रुप में डालें, माता जी ग्रुप में, प्रभु जी ग्रुप में, तो आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। क्या क्या और भी जो लोग जो नहीं कर रहे हैं उनको परेशानी होगी, तो उसी ग्रुप में आपको बता देंगे क्या क्या कैसे करना है, व्याहुला व्याहुला क्या होता है। आप लोगों को एक चीज बता दें कि यहाँ पे बता देंगे, मतलब अगर कई लोगों को सुन के मन कर जाए व्याहुला करने का, और प्रयास कीजिए कि सब उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि व्याहुला आप अलग करेंगे उसमें आनंद आता है, पर जब सब के संग करेंगे परम आनंद आता है। क्योंकि व्याहुला की पहली पंक्ति क्या है, सखियान के ओर
ऐसी आई ब्याह विनोद रचे सुखदाई। सखियन के उदय से सब सखियों के मन में ऐसी बात आई तो सबने मिलकर ब्याह किया। अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं बताएंगे और यहाँ पे मत लिखिए, हमको मैसेज कीजिए, हम यहाँ पे हम याद नहीं रहेगा हमको किसको इसको ऐड करना है। अभी ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा इसलिए हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ रीज़न है, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, वहाँ पे आप लोगों को सब बताया जाएगा। जी, बाकी किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हैंड डाउन कर लीजिए अपना। जी मुस्कान सखी बताइए शेरवंश। हरिवंश सखी, वो मुझे थोड़ा हरिनाम व्यास जी के बारे में जानना था, आप बता सकते हो? बस 2-3 लाइन कुछ थोड़ा सा। हरिराम व्यास जी हिज्जू के शिष्य हैं। हरिराम व्यास जी जो है विशाखा सखी के अवतार हैं। जैसे हमारे हरिदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार हैं, हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार हैं। और वो हिज्जू के शिष्य हैं, उन्होंने हिज्जू से दीक्षा प्राप्त करी। हिज्जू के शरणागत हुए, उन्होंने जब पद लिखे किशोरी तेरे चंदन की रज पाऊं, या फिर रसिक अनन्य हमारी जात, बहुत सुंदर सुंदर पद जो हम लोग सुनते हैं ना, सब व्यास जी ने लिखे। और ये भी पद जो हम लोग गाते हैं सुबह सुबह, नमो नमो जय श्री हरिवंश, रसिक अनन्य बेन कुल मंडन लीला मान सरोवर हंस, ये पद भी व्यास जी ने लिखा। तो व्यास जी ने बहुत योगदान दिया हरिवंश लोगों के इस सिद्धांत में। व्यास जी की वाणी भी है एक, इसका नाम है व्यास वाणी। और व्यास जी ने सिद्धांत का स्थापना करी एकादशी की, कि व्यास जी का एक पद आता है, कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, व्यास यहाँ प्रतीत है जिनके गुरु हरिवंश। कह रहे हैं कि मैं तो इनके मेरे गुरु हरिवंश हैं, मेरी तो यही रीत है कि कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश। तो व्यास जी ने बड़ी इस सिद्धांत को स्थापित किया है। तो व्यास जी विशाखा सखी अवतार और हिज्जू के शिष्य हैं। उनका चरित्र हम लोग आगे करेंगे जब व्यास जी मिलने आएंगे। पहली भेंट क्या हुई, जब व्यास जी ने पहली बार हिज्जू के मुख से एक पद सुना, उनके जो काशी से आए हुए जो एकदम कट्टर जो थे ज्ञान मार्गी थे, उनके अंदर कैसे प्रेम की स्फूर्णा हुई, कैसे वो हिज्जू के शरणागत हुए, उसकी कथा हम लोग सुनेंगे विस्तार से। ठीक है श्री हरिवंश। जी श्री हरिवंश, धन्यवाद सखी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश। रोशनी सखी आप कुछ कहना चाहती हैं? ठीक है, तो हम लोग फिर चीजों को शयन करवा देते हैं। किसी को शयन की सेवा लेनी है आज? अच्छा, एक मिनट अभिलाषा सखी। भैया जब हम ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी को लाए थे तब हमने उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, तो क्या हमारी सेवा कबूल होगी? सेवा कबूल होगी, देखिए क्या होता है। खैर ये बहुत प्रारंभिक प्रश्न है। ठीक है चलिए, हमारे यहाँ दो चीजें होती है। हमारे आपको पता है राधा लाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, राधा लाल की राधा वल्लभ की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, क्योंकि साक्षात शिव जी के जो प्राण उनकी प्राण की प्रतिष्ठा कौन कर पाएगा, जो शिव जी के प्राण है। बिहारी जी की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई है, पता है? क्योंकि बिहारी जी कौन है? हरिदास जी के प्राण है, उनकी प्रतिष्ठा कौन करेगा? राधा रमन जी के प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई है। राधा रमन जी कौन है? साक्षात गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्राण है, तो उनके इनके प्रतिष्ठा कौन ऐसा आ गया कर्मकांड में जो इनकी प्रतिष्ठा करेगा प्राण की? तो दो सिद्धांत होते, प्राण प्रतिष्ठा, भाव प्रतिष्ठा। भाव प्रतिष्ठा हमको करनी है, जैसे कि हमने ठाकुर जी को भाव से देखा तो हमारे उनमें भाव प्रतिष्ठा हो गई। जैसे हमारे उनमें भाव प्रतिष्ठा हुई, भाव प्रतिष्ठा होते ही वो हमारे प्रिय हो गए। भाव प्रतिष्ठा होते ही, तो भाव प्रतिष्ठा जो है विशेष है। हम आपके उनमें भाव आ गए, उनमें प्रेम आ गया तो भाव प्रतिष्ठा हो गई। नाम प्राण प्रतिष्ठा हो ना हो। और शास्त्र में वर्णन आता है कि अगर 3 दिन तक आपने किसी विग्रह की बिना प्राण प्रतिष्ठा से सेवा करी तो चौथे दिन उनमें अपने प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो वैदिक भी है, और प्रेम मार्ग में तो प्राण प्रतिष्ठा की बात ही नहीं, प्रेम मार्ग में तो भाव प्रतिष्ठा की बात है। तो हमें भाव प्रतिष्ठा हो जाए भगवान में। कई लोग प्राण प्रतिष्ठा करके भाव प्रतिष्ठा नहीं कर पाते हैं। देखो मंदिरों में जो विग्रह हैं भगवान के, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। क्या देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण के मुंह पे कोई पेड़ा चिपका गया, कोई लड्डू चिपका गया, क्या है, मक्खी भिनभिना रही है, वहीं चींटियां, बड़े बड़े चींटे हैं, श्री जी के आंखों के ऊपर चींटे चल रहे हैं, कितना दुख होता है देख देख कर। तो वहां पर प्रतिष्ठा नहीं हुई क्या?
प्राण प्रतिष्ठा तो 10वीं बार हो चुकी है, भाव प्रतिष्ठा अभी तक नहीं हो पाई है। मतलब वहां पे भगवान नहीं रहेंगे, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा तो हमने कर ली, भाव प्रतिष्ठा नहीं करी है। तो मुख्यतः है भाव प्रतिष्ठा की बात। हम बस नाम की सेवा कर रहे हैं, वहाँ प्रेम उनमें कुछ नहीं है। और एक बार बताइए, हमारे तो भाव प्रतिष्ठा की बात है, इसलिए जो है इस बात का बहुत ध्यान कर लीजिए कि हमारी भाव प्रतिष्ठा होनी चाहिए। रश्मि सखी, आप उनको पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, हम उनको बता देंगे श्री हरिवंश। अभिलाषा सखी, आप जो है स्लोली कर दीजिए श्री हरिवंश। श्री हरिवंश चरण। अखियों में नींद भरी आई, मेरी लाडो के नैनों में नींद भरी आई, मेरी श्यामा के कौन किशोरी को दूध पियावे, और कौन खिलावे मलाई, मेरी प्यारी को कौन खिलावे मलाई, मेरी लाडो को अखियों में नींद भरी